जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। एवरेज की क्लास हमारी चल रही है। इससे पहले 7 क्लासें हो चुकी हैं, 8वीं क्लास है ये हमारी। ठीक है, एवरेज थोड़ा अच्छा चैप्टर है तो हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, विस्तार से पढ़ रहे हैं। जहाँ तक हो रहा है मुझसे, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हर टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। और फिर अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। कल देखिए, अगर कोई नया है तो पहले इसकी पुरानी क्लास देख ले, उसके बाद आए, वरना इसमें समझ में नहीं आएगा। 95 क्वेश्चन कल हो गए थे हमारे, 96वां क्वेश्चन है। आइए देखिए, 96वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं उसमें क्वेश्चन में। पढ़िए, कह रहा है 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने आपके लिए अच्छी खासी सब बातें बताई थी, समझाई भी थी, बताई भी थी। तो आपके लिए कोई कठिन है ये सवाल? कोई कठिन नहीं होगा। इन्होंने 17 क्रमागत प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलते हुए जाते हैं। कितना? औसत 41। कितना? 41। हमने एवरेज लिख दिया। अब एक बात बताओ, संख्याएं कितनी है? 17। 17 में एक यहाँ लिख गई तो बची कितनी? अरे क्या हुआ, 17 में एक जो है वो लिख दी हमने तो कितनी बची? 16। तो 16 में 8 तो भाई साहब इधर होंगी, 8 इधर होंगी और 8 ही संख्याएं इधर होंगी। 8 इधर होंगी और 8 इधर होंगी। तो बताओ, इधर इधर जो होंगी वो बड़ी संख्याएं होंगी, इधर होंगी छोटी पहले की। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, और क्रमागत है, क्रम वाली। कोई सम तो है नहीं, नहीं विषम है जिनमें दो दो का अंतर हो। कितनी? 41 है। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 41 में से 8 घटा दो, एक यहाँ पे होगी 40, फिर 39, फिर ऐसे हम क्यों लिखें, अपना टाइम बर्बाद करें? 38, 37, हमें इनसे कोई मतलब थोड़ी है। तो एक काम करो, क्यों डायरेक्ट सब संख्याएं लिखें? हम तो, हमें छोटी संख्या लिखनी है तो कितनी लिखेंगे? 41। 41 में से 8 घटा दो, कितना बचा? 33। तो हमारा आंसर हो गया 33। ठीक है, समझ गए? आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। सबसे छोटी संख्या बताओ। कोई कठिन है ये सवाल? 44 औसत है। 44 औसत है। कितनी संख्या है? 44 औसत 35 संख्याओं का है। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब 35 संख्या एक ये लिख गई तो कितनी रह गई? अब 34। 34 से तो रह गई। 34 में देखो 17 इधर होंगी, 17 संख्याएं इधर होंगी और 17 संख्याएं इधर होंगी, तभी तो होंगी 44। 17 इधर होंगी। अब देखना क्या है, अगर देखो सबसे छोटी संख्या पूछते, कोई सम या विषम नहीं कहते तो डायरेक्ट कौन सा निकाल देते? 44 में से 17 घटा देते, 44 में से 17 घटा देते, आंसर हो गया। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। बात यह है सम संख्या की, सम संख्याओं का औसत है। तो सम संख्या जब 17 है तो सम संख्या 2, 4, 8, 10, मतलब बीच में दो दो का गैप होता है ना, 4 के बाद 6, 8 के बाद 10, दो दो का है। तो मैंने क्या बोला, जब वैसी वाली बात हो तो क्या करते हैं? दूना घटाते हैं, दूना जोड़ते हैं। तो 17 का दूना कितना होता है? 34। तो 34 इसमें से घटा दो, 44 में से 34 गया तो कितना बचा? 10। तो हमारा आंसर हो गया 10। बताओ, कोई सवाल कठिन है? कल इतनी सवाल मैंने समझाए थे आपके लिए, कोई सवाल कठिन नहीं है। वैसे ये जो 17 दूनी 34 लिख रहा हूँ ये भी लिखना नहीं चाहिए आपको, केवल जानना यहीं से करना चाहिए। आप देखो 44 है, हमने देखो वो लिखने की जरूरत नहीं। 44 आपने एवरेज, तो 35 है तो 17 एक तरफ, 17 एक तरफ। छोटी पूछ रहे हैं तो 17 का सम है तो 17 का दूनी 34, 44 में 34 घटा दो, 10 लगा दो, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो। अच्छे अच्छे लेवल के सवाल है, आप बस केवल प्रैक्टिस करते रहो इनकी। क्या कह रहा है, यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 84 है, पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर। अच्छा एक बात बताओ, 7 क्रमागत सम संख्याओं का, देखना मैं लिख के दिखाता हूं क्योंकि जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 7 क्रमागत सम संख्या, 7 में से एक तो हमने ये लिख दी, तो रह कितनी गई अब? 6। तो 6 में भाई साहब 3 इधर होंगी। ठीक है, और 3 इधर होंगी। अब पहले लिख के, अब जब 3 है तो आराम से लिख के दिखा देता हूं, क्योंकि इधर 1, 2, 3 संख्याएं होंगी हैं, और इधर भी 1, 2 और 3 संख्याएं होंगी। अब देखना 84 है, तो बात देखो क्या हो रही है, सम संख्या की बात हो रही है। तो वैसे तो आप यहाँ पे 3 इधर होंगी तो 3 दूनी 6, क्योंकि 2 का डिफरेंस होता है, तो 6 डायरेक्ट हम लिखते हैं। 84, 6, 90 ये हो गई। और 84 में से इधर 3 है, 3 दूनी 6, ये घटा दो। तो 84 में से 6 गया, कितना बचा? 78। 78 हो गई, एक 78 हो गई, एक 90 हो गई। और अगर आप लिखना चाहो, ये ऐसा करके घटाना ना चाहो, ये लिख दो। 84 से पहले कौन सी होगी? 82। 82 से पहले 80।
80 से पहले 78, तीनों लिख गई। ऐसे ही 84 के बाद 86, 86 के बाद 88, 88 के बाद 90, बड़ी भी। अब ये पूछ रहे हैं देखो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर, पहली संख्या 78 और अंतिम संख्या 90, इनके बीच का अंतर बता दो। तो 90 माइनस 78 बराबर कितना, 12। बताओ कोई चीज कठिन है? नहीं है। इसको देखो, इसको सॉर्ट करने का भी तरीका बता दूं, सुन लेना ध्यान से। अब ये आपको मैंने पूरा एग्जाम्पल देके समझाया आपको, ठीक है, लेकिन आपको सॉर्ट करने का तरीका देखो, SHORT, सॉर्ट। सॉर्ट करने का तरीका क्या होता है, संख्याएं कितनी है, 7। संख्याएं कितनी है, 7, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं, अंतिम और बीच, बीच का अंतर, अंतिम और पहली के। तो 7 में से 1 कम करके 2 से गुणा कर दो बस, 6 गुणा 2 12। ये तो सॉर्ट हो गया तरीका। और वरना ये भी ज्यादा कठिन नहीं है, ऐसा करना चाहो तो ये कर देते हैं। शॉर्ट तरीके में क्या करते हैं, अगर ये ऐसा अंतर पूछते हैं तो 7 संख्या है ना, तो 1 कम करो, 2 से गुणा कर दो बस। ये होता है। जैसे n संख्याओं का पूछते, n संख्या, n सम संख्याओं के औसत कोई दे देते 1050, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या तो क्या, n माइनस 1 इंटू 2, ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। आप इन्हें ऐसे भी कर लिया, ऐसे भी कोई कठिन नहीं है, ठीक। आगे देखो, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 4 लगातार सम संख्याओं और 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 14.5 है। भाई साहब अब तो इन्होंने गड़बड़ झाला कर दिया। अब क्या करें, या तो 4 लगातार सम संख्याओं और 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 14.5 है। यदि दी गई 4 विषम संख्याओं का औसत तो दे दिया है 14। ओहो, विषम संख्या, इन्होंने क्या बोला, 4 लगातार सम संख्या और 4 लगातार विषम संख्या, और बोलना है या बोलते तो अलग अलग हो जाता। औसत 14.5 है। यदि दी गई 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है, तो दिए गए 4 सम संख्याओं का, दिए गए दिए गई गई 4 सम संख्याओं का। भाई साहब इन्होंने तो गड़बड़ झाला कर दिया। इन्होंने क्या बोला, देखो 4 संख्या है, 2 3 4, 4 ये सम हो गई, और उसके बाद 1 2 3 4 ये विषम हो गई। तो सम और विषम चारों का औसत कितना दे रखा है हमें, 14.5। 4 सम और 4 विषम दोनों मिक्स है, ठीक है। उसमें ये तो विषम हो गई, यहाँ पे शुरू वाली और लास्ट वाली सम मान लो। कौन सी, ये जो 4 सम हो गई और ये जो 4 विषम हो गई, इन दोनों का मिला के औसत दे दिया हमें, नहीं सम का दिया। लेकिन इन्होंने एक चीज और बोली है, बोला 4 विषम संख्याओं का औसत, जो विषम संख्याएं हैं उनका औसत दे दिया 14। तो ये सम वाली रह गई, इनका औसत हमें पता नहीं। अब निकालो। भाई साहब बेस से जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। तो देखो हमने आपके लिए पुरानी चीज पे याद करो। बेस तो मुझे तुम्हें बताना नहीं है, जहां पे जरूरत मुझे नहीं लगती बताने की वहां नहीं बताऊंगा। देखो क्या, पुरानी चीजें मैंने काफी सवाल किए हैं, देखना। ये 4 सम संख्या हो गई, एक तरफ लिखो विषम, एक तरफ लिखो विषम संख्याओं को, विषम का दे रखा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ लिखो विषम और एक तरफ लिखे सम। भाई साहब पुरानी चीज रिपीट होगी, देखना। डेविएशन मेथड कैसे, विषम संख्याओं कितनी है 4, और 4 ही कितनी है सम। तो 4 जो विषम संख्याएं हैं उन, मैंने बोला इधर डेटा लिखते हैं, याद करो पुरानी चीजें, और इधर क्या लिखते हैं, एवरेज। तो 4 जो विषम संख्या है उनका एवरेज कितना है, 14 दे रखा है इन्होंने। देखो 4 लगातार सम संख्याओं और 4 लगातार विषम संख्या दोनों को मिला के इतना दे दिया है, लेकिन जो 4 दी गई 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है। जो 4 विषम संख्याएं दी है उनकी 14 है, और जो 4 सम संख्याएं हैं इनका औसत हमें नहीं पता, वो पूछा है। दिए गई 4 संख्याओं और इन दोनों को अगर मिला दो, तो ये सम और विषम सबको मिला दो तो कितना औसत दे दिया है, 14.5। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात है, मैंने बोला जो डेटा दे रखा होता है उसे काट लेती है, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब बताओ कोई दिक्कत है, ये बीच का औसत है। अब इससे तुलना करो, 14 से इसकी तुलना करो, 14 की ये कितना कम है, माइनस कितना है, 14.5 में से ये घटाओ तो कितना कम है, 0.5। ये कम हो गया, ये 0.5 कमी 14 में से, ये 14.5 में से 14 घटाओ, तो इसमें दशमलव जीरो लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, 5 ही तो बचा, 0.5, 0.5 कम है। भाई साहब गुणा ऊपर 1 है तो कोई बात नहीं, तो 0.5 इधर 0.5 कम है, तो इधर भाई साहब 0.5 जुड़ेगा, जोड़ दो। तो 14.5 और इसमें 0.5 जोड़ दो, कितना हो गया, 5 पर 10 का जीरो हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 कितना हो, 15 दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। सवाल कोई कठिन है, कोई कठिन नहीं है।
पुरानी चीज भी रिपीट हो गई इसमें आपकी, बस थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। आगे देखो, कह रहा है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। यदि अगली दो प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? भाई साहब, इन्होंने क्या बोला? देखो, पहले मैं बताऊंगा नॉर्मल बेस आराम से जिस करके दिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सॉर्ट करने का तरीका बताऊंगा इसमें। ठीक है, समझ में तो आपके सब आ ही रहा होगा, क्योंकि 7 क्लासेस कर चुके हैं। जो भी इसका बेसिक था मैंने कल अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से बेसिक निकालना सिखाया। बीच वाली संख्या औसत होती है, कैसे निकालते हैं, एक संख्या दे रखी होती है तो। ठीक है, जिसने अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो कल वाली क्लास देख ले। ये वाली चीज समझ नहीं आ रही है तो कल वाली क्लास देख ले, कल वाली क्लास में विस्तार से समझाया है इसके बारे में। ठीक है, तो आइए, तो इसमें हम देखते हैं। एक तो हम बेस्ट मेथड देखेंगे इसका, पहले तरीका समझो, उसके बाद शॉर्ट में समझना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो, इन्होंने 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, ध्यान से सुनना। यदि अगली दो प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत। अच्छा, कोई प्राकृतिक संख्या हम अपनी तरफ से लिखो। इन्होंने 12 दे रखा है, हमें नहीं पता, हम अपनी तरफ से लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हमने, और 11। अब ये कितनी संख्या होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं। भाई साहब, हम आपसे पूछे औसत क्या होगा, तो आपने बोला 3 इधर तक छोड़ो, 3 इधर तक छोड़ो, तो 7वीं संख्या है वो औसत। ठीक है, अब आपने तुरंत बता दी बीच वाली। अगर हम ये लिख देते जैसे 5, 6, 7, 8 और 9 और 10, तब आप कैसे बोलते? 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो। जब छोड़ दी तो कुछ नहीं बचा, तो कैसे निकालते हैं औसत? कल ये भी बताया था मैंने आपने। जब संख्या एक भी नहीं बचे तो क्या काम करते हैं? 2 इधर से छोड़ते हैं, 2 इधर से छोड़ते हैं। बीच में कितनी बची? 2, तो दोनों को जोड़ के आधा, 7 और 8 15, 15 का आधा 7.5, तो औसत कितना हो जाता है? 7.5। ठीक है, तो औसत हो जाता है 7.5। ठीक है, आपको ये सब चीजें कल मैंने बता दी थी। अब छोड़ो, अब इनके हिसाब से चलते हैं। हमने ये संख्या ले ली, कितनी संख्या है? ये संख्या है 7। अब इन 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8। हम इसमें अब ये बोला है, आपने कर दिया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहां तक तो लिखा था हमने। एक 12 जोड़ दी, एक 13 जोड़ दी, कितनी संख्या जोड़ दी? अब ये संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्या। अब कितनी हो गई? 9। भाई साहब, हमने क्या किया? संख्याएं वही थी, केवल इनमें देखो यहां तक तो संख्याएं वही हैं, केवल ये दो संख्याएं बढ़ा दी, तो औसत कौन सा हो गया? तो संख्या कितनी? 9। तो 9 का मतलब 4 इधर से, 1, 2, 3, 4, और 4 संख्या इधर से छोड़ो, जो बीच वाली हो गई औसत। तो बाद भाई साहब ये बताइए, संख्या कितनी बढ़ाई हमने? 7 से कितनी करी? 9। कितनी बढ़ाई? 2। और औसत कितना हो गया हमारा बढ़ के? 8 था, 8 से कितना बढ़ा? 1। कहने का मतलब दो संख्याएं बढ़ाई तो औसत 1 बढ़ा, तो कहने का मतलब औसत आधा बढ़ा। दूसरी चीज में समझो। ठीक है, औसत कितना बढ़ा? आधा। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, कितनी संख्याएं बढ़ाई हैं? कितनी संख्याएं बढ़ाई हैं? 2, गुणा इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं। इनके बीच का डिफरेंस 5, 5 के बीच का डिफरेंस 6, 7, एक एक का डिफरेंस 2 गुणा 1/2 कर देते हैं। ध्यान से, जितनी संख्या बढ़ाए वो गुणा उनके बीच का जो डिफरेंस होता है। जैसे सम संख्या हो गई तो 2, 4, 6, तो इनके बीच का डिफरेंस 2 होता है ना। अगर हम दो संख्या इसमें बढ़ा दें तो कितना? 2। जितनी संख्या बढ़ाएंगे उतनी, और गुणा उनके डिफरेंस और बटे 2, तो 2 एक कम, 2 एक कम, तो बराबर 1। तो कहने का मतलब औसत में 1 जोड़ दो, तो 8 में 1 जोड़ते हैं। ये शॉर्ट तरीका हो गया। अब देखो, अगला ये एक दो चीजें और समझाता हूँ इस पर, तब अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब ये ना मैंने बड़े में समझा दी, थोड़ा अब छोटे में समझाऊंगा थोड़ा सा लिख के। देखो क्या बोला मैंने, जैसे संख्या लिखी है, देखिए 1, 2 और 3, इनका औसत कितना है आपको पता है? 2 है। तो मैंने एक काम किया, 1, 2, 3 और 4 जोड़ दी, 5 और 6 और 7, हमने कितनी संख्या जोड़ दी? 4। कितनी संख्या जोड़ दी? 4। तो औसत कितना होगा? कितनी संख्या जोड़ी है? 4। इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है? 1 और बटे 2। तो एक कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 2। तो औसत कितना? पहले 2 है, अब 4 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। या चाहे देख लो वैसे, 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो, बीच वाली संख्या होता। ये लिखने की जरूरत क्या है? जब हमें दिखाई दे रहा, ये बताओ, ये लिखने की जरूरत है 1, 2, 3 और फिर 7 तक? नहीं जरूरत है। मैं क्यों? देखो, लिख भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
लिख भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक सम का औसत दे रहा हूँ, सम और विषम दोनों का एक ही तरीका होता है, तो दो दो का अंतर होता है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो अगर लिखा है 2, 4 और 6, 3 संख्याएं लिखी है, तो इनका औसत कितना होगा? 4। नहीं जानते तो जोड़ के निकाल लो, 2 और 6 8, 8 का आधा 4, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 करते हैं, चाहे वैसे निकाल लो। और मैंने बताया जब क्रमागत संख्या होती है क्रम से, तो बीच वाली संख्या उनका औसत। अब ये 3 संख्याएं हैं, कितनी संख्या है? 3। 3 संख्याएं हैं, कितनी है? 3 संख्या। इनका औसत कितना है? औसत है इनका 4। संख्याएं 3 है, औसत 4 है, ये एवरेज हो गया 4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देंगे तो हम इनसे ये बोले, इसमें 2 4 6 में हम 4 संख्याएं और बढ़ा दें, 6, उसके बाद 8, 10 और 12 और 14, यही तो होंगी 4। 6 के बाद 8, 10, 12, 14। अगर हम 4 संख्याएं बढ़ा दें तो औसत कितना हो जाएगा? औसत है कितना? 4। औसत कितना है? 4। तो कितनी संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं? ये 4 संख्याएं हमने इसमें बढ़ा दी आगे। कितनी बढ़ा दी? 4। गुणा उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है? बात सम की है तो 8 से लेके 10 पे 2 का डिफरेंस, 10 से 12 2 का डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है बटे में 2, 2 एक कम 2 एक कम, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। तो कहने का मतलब 4 ये औसत है, उसमें 4 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 8। वरना आप चेक करके देख लो। अब आप चेक करके देख लो, हमारे हिसाब से शॉर्ट तरीका ये आ गया। लिख के देख लो, 1 2 3 इधर से छोड़ो, 1 2 3 इधर से छोड़ो, बीच वाली संख्या 8 आई, तो 8। हमें क्या लिखने की जरूरत है? ये हम डायरेक्ट ये ना लिखें, तो क्या चीज होता है? क्या होता है? ये फॉर्मूला लिखना चाहो तो इसमें क्या फॉर्मूला बना है हमारा? बन गया नंबर्स इंटू डिफरेंस, नंबर इंटू डिफरेंस अपॉन 2, ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला हम बनाना चाह रहे हैं, वरना आप देखो, आप इस सवाल को मैं दोनों तरह से समझाऊंगा, फॉर्मूले से भी वैसे भी। ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया, छोड़ो। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। कितना औसत है? 12। भाई साहब ये 12 हमारा औसत हो गया, और संख्याएं कितनी है? 5। तो एक इधर लिखेंगे, एक ये लिख गई, तो बची 4, 4 में 2 इधर लिख दी, एक और एक 2 इधर लिख दी, तो 1 2 3 4, और ये 5 भी 5 हो गई। वो कौन सी है? प्राकृतिक संख्याओं का औसत। नहीं समय नहीं भी समय, प्राकृतिक है, तो 12 के बाद अगली 13, 13 के बाद अगली 14, ऐसी 12 से पहले 11, 11 से पहले 10, ये हो गया हमारा औसत, हो गया 12। ये तो हमारा लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और कह रहा है यदि अगली दो प्राकृतिक संख्या, अगली अगर पिछली कहते तो पीछे की हो जाती है, अब इसमें बोला अगली, तो अगली कौन सी होंगी? 10, 11, 12, 13, 14, ये तो हमारी लिखी हुई है तो हमें पता है औसत 12 है। अगली दो बढ़ा दो, एक 16 बढ़ा दो, एक 17 बढ़ा दो, देखना अब औसत कितना हो गया। तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 संख्याओं का औसत। तो 7 है, तो 7 में से 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो, बची जो बीच की वो औसत हो गया। कितना बढ़ गया? 12 से एक ही तो बढ़ा। लेकिन अब हम देखो, अब ये तो आपका दूसरा तरीका हो गया, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। लगा दो। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 12। कितना है? 12, आपको पता है, ठीक है। अब क्या करना है? कहना यदि अगली दो प्राकृतिक संख्या, कितनी बढ़ानी है? 2। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है प्राकृतिक का? एक ही तो होता, वो बटे 2, 2 एक कम 2 एक कम, कितना आया? 1। तो 12 में 1 जोड़ दो, 12 प्लस 1 बराबर 13, बस औसत आंसर। बताओ कोई चीज कठिन है? अब देखो, ये तो मेथड हो गया आपका 1, ठीक है, ये मेथड हो गया 2। ये 2 मेथड कैसे हुआ है? ये फॉर्मूला से, ठीक है। मैंने फॉर्मूला पे टिक लगा दिया आपके, कैसे हुआ है? फॉर्मूला से हुआ है। देखो फिर से यहाँ से हुआ है, ये चीज कहाँ से आई है? यहाँ से, ठीक है। अब आपको देखना है कैसे करना है। आपको अगर लिख के करना है, ये भी चीज कठिन नहीं है, ये भी चीज कठिन नहीं है, बस ये है, ये थोड़ा लिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगी, ये शॉर्ट में कर दोगे आप, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्या कह रहा है? 101 क्वेश्चन समझ में तो अच्छे से आ रहा होगा आपके, कोई दिक्कत थोड़ी है आपके लिए, बताओ कोई दिक्कत है आपके लिए? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर व्यक्ति अच्छे से अच्छे समझ पाए, ठीक है। बस आपको सपोर्ट करना है क्लास के लिए, शेयर करना है, ठीक है। और ध्यान रखा करो, किसी को कोई चीज पूछनी है समझ में नहीं आ रही, बहुत से लोग पूछते हैं, उसमें पूछते हैं, ग्रुप में पूछ लेते हैं, मैं सॉल्यूशन जब देखता हूँ, देखो अगर देखता हूँ तो तुरंत करके देता हूँ, अगर नहीं देख पाया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इतनी जरूर कह सकता हूँ, अगर रात को आपने लेट दिया क्वेश्चन तो सुबह आपको आंसर मिल जाएगा। अगर दिन में आपने दिया, मैं जिस टाइम देखूंगा उसके बाद पूरा उसका सॉल्यूशन लिख के बस आपको दे दूंगा।
बस सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत सही पूछिए। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, ठीक है। यदि अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो नया औसत। अच्छा इसे बताओ, इसे हम क्या, कितनी है, 9 है, क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली दो संख्याओं को, क्रमागत संख्याएं है तो इन्होंने नहीं सम दिया है, नहीं विषम दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो कितनी है, 9 संख्याएं हैं, तो 9 संख्याओं का औसत कितना है, n है, ठीक है। यदि अगली दो संख्याओं का एवरेज कितना है, कितना है, n, कितनी है संख्या, 9, 9 संख्याओं का एवरेज कितना है, n है, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं, तो नया औसत क्या होगा, कह रहे हैं अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, तो हमने अगली कितनी संख्या शामिल कर रहे हैं, तो न्यू एवरेज की, तो बताओ कितना होगा एवरेज, तो 11 संख्या, दो संख्याओं को शामिल करो, दो गुणा उनके बीच का डिफरेंस कौन सा, क्रमागत संख्याएं हैं, एक और बटे दो, दो एक कम, दो एक कम, तो कितना आया, एक, तो एवरेज न्यू एवरेज कितना होगा, न्यू ए बी जी, न्यू एवरेज कितना होगा, एन पहले था उसमें एक जुड़ जाएगा, बताओ आंसर हो गया। इन्होंने ये नहीं पूछा कितना होगा, इन्होंने बोला है कितना, अभी हमें लिख के भी नहीं दिखाना पड़ेगा, ये कितने से बढ़ेगा, यही है आंसर, एक से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने बोला है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो नया औसत, कितनी संख्या शामिल की है, दो, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, एक बटे दो, मैंने बोला नंबर इंटू डिफरेंस और बटे दो, यही तो बताया था। बस अगर यहाँ पे सम कहते तो उनके बीच का डिफरेंस एक की जगह ना लिख के दो लिखते, दो संख्या है और गुणा उनके बीच का डिफरेंस दो बटे दो, ठीक। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, रिमेन द सेम समान रहेगा, दो से बढ़ेगा, दो बटे दो, ये मैंने क्या कर दिया, रुकना एक बार रुकना, इसे भाई साहब ब्लैक करो, दो से, अब ठीक है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, है ना, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत m है, क्रमागत संख्या है। यदि अगली तीन प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन आठ संख्याओं का औसत m की तुलना में कितना अधिक होगा, वो अधिक होगा या ज्यादा होगा वो निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से ना, पांच संख्याएं क्रमागत संख्या, सम विषम की कुछ नहीं बोला, तो यदि अगली तीन संख्याओं को कितनी संख्या बढ़ानी है, इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगा, उसमें यही तो होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, यही तो निकालते हैं, इंक्रीज मतलब बढ़ना या घटना, कितना बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो कौन सी कहना है, तीन संख्याओं को यदि अगली तीन संख्या, अच्छा एक बात और सुनना, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, अगर जैसे एक दो तीन चार पांच इनका औसत जैसे 12 है, तो ठीक है, तो ये बोलते हैं अगली संख्या शामिल कर लो, मतलब आगे की, तो औसत बढ़ता है, प्लस होता है, क्यों इधर, और अगर पीछे की शामिल करवाएं, जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं तो औसत घटता है, देखो कैसे, जैसे एक, एक नहीं, एक से पीछे का तो होगा नहीं, मैं लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ 9 और 10 और 11, तीन संख्याएं लिखी, ठीक है, तो तीन संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। मैं बोलूँ पहले की संख्या शामिल कर लो, दो संख्याएं और, तो 9 से पहले की एक 8 होगी और 7 होगी, और 9 और 10 और 11, अब देखो 9 10 11 थी, हमने पीले की दो शामिल कर ली, तो देखना औसत फिर तो घटेगा भाई साहब, फिर जितना फॉर्मूला वही है, कितनी संख्या शामिल की हमने, दो, गुणा उनके बीच के डिफरेंस है एक बटे दो, दो एक कम, दो एक कम, तो आया एक, तो ये एक घटेगा अब, क्योंकि पहले की संख्या शामिल की है, वरना चेक करके देख लो, यहाँ पे क्या था 10, हमने ये संख्या शामिल कर ली तो कितना हो गया औसत, दो इधर से निकालो, दो इधर से, तो कितना रह गया, 9, घट गया ना एक, जब पहले की संख्या शामिल करेंगे तो घटेगा, और बाद की अगली संख्या है तो बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रख, क्योंकि पहले की संख्याएं कम होती हैं और आगे की ज्यादा होती हैं, इसीलिए ये तो नॉर्मल सी चीज थी, थोड़ा बताना था, अब दिमाग में तब आया नहीं, अब आया तो मैंने बता दिया, तो ठीक है, छोटी सी चीज है, कोई को नहीं है। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, एम है, तो एवरेज कितना है, एवरेज एम, लिखने की कोई जरूरत है, नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। यदि अगली तीन प्राकृतिक संख्याओं को शामिल किया जाए तो कितनी संख्याएं शामिल की जा रही हैं, तीन, गुणा उनके बीच का डिफरेंस एक और बटे दो, यही तो होता है, तीन संख्याएं शामिल की जाती हैं और क्रमागत संख्याएं सम विषम होती तो बीच का डिफरेंस दो होता, और तो एक ही रहेगा, बटे दो, तो कितना हो गया, तीन बटे दो, तीन बटे दो को कितना लिखते हैं, डेढ़, 1.5 क्या होगा, तुलना में कितना अधिक होगा, तो 1.5, आंसर बताओ, इतना ही तो होगा, ये जुड़ जाएगा,
m प्लस 1.5 यही तो हो जाएगा, यही तो होगा आंसर 1.5। जुड़ेगा या बढ़ेगा, समझ रहे हो नहीं? 2 से 3 को भाग करने का मतलब समझ गए, 2 से भाग कर दो 3 को, तो एक कम दो, एक बचा, एक जीरो बढ़ाया, 0.2 10। ठीक है, आगे देखो। एक मिनट, देखो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बताओ इनमें कोई कठिन लग रहा है आपके लिए? बताओ कोई चीज कठिन लग रही हो तो बताओ। बिल्कुल है ना, बिल्कुल इजी, बस थोड़ा तरीका आपको आना चाहिए करने का। सवाल में कोई कठिन है? बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, अगर आप सोचो थोड़ा सा भी कठिन, बिल्कुल भी कठिन नहीं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, वही तो जानते हो। आरोही अगर जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आरोही क्रम होता है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ। 8 7 6 5 4 3 2 1, इसे बोलते हैं अवरोही, अवरोही। और इसे बोलते हैं आरोही, आरोही। आरोही का मतलब चढ़ना, अवरोही का मतलब उतरना। ठीक है, अब ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, सामने आ गई तो मैंने लिख के बता दिया। आगे देखो क्या क्या रहा है ये। मैंने बोला अवरोही क्रम में 11 क्रमागत धन पूर्णांक, धन विषम पूर्णांकों का औसत 251 है। कितना है? 11 इंगी क्रमागत। कितने हैं? 11 क्रमागत। एवरेज कितना है? ए बी जी एवरेज कितना है? 251। ध्यान से सुनना, हमें कुछ नहीं लिखना है आगे, एवरेज है 251। यदि अगली 4 विषम संख्याओं को सम्मिलित किया जाए, कितनी? 4, तो सभी संख्याओं का औसत। तो कितनी संख्याओं को सम्मिलित कर रहे हैं? 4 को, गुणा उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? विषम है तो 2, बटे में 2 लिख देते हैं। तो एक कम, तो एक कम, तो बराबर कितना हो गया? 4। बराबर कितना हो गया? 4। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 4। तो अगली को शामिल करना, अगली को, तो न्यू एवरेज कितना हो गया बताओ? न्यू कितना हो गया? 251 प्लस 4 बराबर 255। देखो सीधी बात आपको एक और बताऊं। देखो यहीं से समझो आप। अब ये तो मैंने फॉर्मूला बना के लिख दिया आपका। कहाँ पे बनाया था मैंने फॉर्मूला? लिखा था कहाँ पे बनाया था? ये क्यों बना के लिखा था मैंने फॉर्मूला, आपको समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला केवल इसलिए बना के लिखा था जिससे, जिससे क्या हो, ये फॉर्मूला इसलिए बनाया था जिससे आपके लिए समझ आ जाए। ठीक है, आप कहीं भूले नहीं, चक्कर नहीं काटे, वरना देखो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था। अब आपने इतने सवाल कर लिए, अब आप नॉर्मल कर लोगे। अगर देखो क्रमागत संख्या 1 2 3 4 क्रम से है, तो भाई साहब सीधा बात है, उन जितनी संख्याएं हैं उसका आधा जोड़ दो। जैसे इन्होंने बोला कितनी संख्या बढ़ानी थी? 2 संख्याएं, तो 2 का आधा, 1 जोड़ दो। अगर क्रमागत संख्या और विषम संख्या जितनी बढ़ा रहा है उतना जोड़ दो, बस आंसर। जितनी बढ़ा रहा है उतना जोड़ दो। ये तरीका, ये और सॉर्ट करने का तरीका हो गया। देखो अगर क्रमागत सम संख्या है वो बढ़ा रहे हैं, है ना, अगली संख्या बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो। अगर क्रमागत है संख्या तो केवल उसका 2 का आधा जोड़ दो। 3 बढ़ाए तो 3 का आधा जोड़ो, 5 बढ़ाए 5 का आधा जोड़ो, 10 बढ़ाए 10 का आधा 5 जोड़ो। ठीक है, ये चीज इसमें काम आती है। इसीलिए मैंने उसमें भी फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला भूलोगे नहीं, आप क्रम से लिख लोगे। अगर बात सम विषम की हो तो आपको कितना, आधा, आधा नहीं बढ़ाना। जितनी सम संख्याएं पूछे, सम संख्याएं कितनी, इन्होंने कितनी बढ़ाई? 4 बढ़ाई, तो 4 डायरेक्ट जोड़ दो, आंसर। विषम 4 बढ़ाई, 4 जोड़ दो, आंसर। सम 4 बढ़ाई, 4 जोड़ दो, आंसर। लेकिन जहां क्रमागत संख्या होंगी, 4 बढ़ाई तो 4 का आधा 2। इसीलिए मैंने दोनों को फॉर्मूले में बना के लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला बना के लिख दिया। ये अपनी तरफ से जो आइडिया दिमाग में आते हैं कर देते हैं। लेकिन आपके, अब आपके लिए इससे वो चीज याद रह जाएगी। आप कभी भूल जाओगे क्रमागत आती हैं तो भाई साहब आधा जोड़ना पड़ता है या एक, वो उतनी जोड़नी पड़ती है, आप कंफ्यूज। इसीलिए मैंने फॉर्मूला बना दिया डायरेक्ट। 4 क्रमागत जोड़नी है, 4 गुणा उनके बीच का डिफरेंस 1/2। अगर सम जोड़नी है तो 4 गुणा बीच का डिफरेंस 2/2। यहीं पे यही चीज तो निकल के आ रही, 2 का आधा। देखो क्रमागत हो गई तो 4 की जगह 2 जोड़ना पड़ रहा है। और अगर सम या विषम हुई तो 2 की जगह 4, 4 जोड़ना है तो 4 की जगह 4 ही जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने फॉर्मूले में इसलिए बना के रखी जिससे याद हो। अगर आपको याद कर ले, आपको दिमाग में भूले ना, तो आप ध्यान रखना जहां सम विषम जितनी बढ़ाएंगे उतना ही औसत बढ़ेगा। और अगर नॉर्मल क्रमागत संख्याएं, नहीं समय नहीं विषम है, नेचुरल संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, तो डायरेक्ट 4 संख्याएं बढ़ाई तो औसत आधा 2 बढ़ेगा। 10 संख्या बढ़ाई तो औसत 5 बढ़ेगा, आधा बढ़ेगा। ठीक है, बकाया फॉर्मूला तो ऑलराउंडर मैंने बना ही दिया। ठीक है, आगे देखो।
ये चीजें मैं बता रहा हूँ, आप याद सुनना, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी आपको, वरना किताब से ही पढ़ के हर कोई होशियार ना बन जाए। भाई ये चीजें बहुत अच्छे से निकालनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये चीजें किसी किताब में नहीं मिलेंगी, आप देख लेना किसी भी किताब को उठा के, अगर ये तरीका मिल जाए तो। ये तरीका तभी आएंगे जब आप सीखोगे, समझोगे, ये समझने पड़ते हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं, ठीक है। समझ जाओ तो कुछ नहीं, नहीं समझो तो एक्स मानते रहो, वाई मानते रहो और सवाल करते रहो। और फिर सवाल होंगे, पेपर होगा, पेपर में क्वेश्चन आएंगे 100, टाइम होगा 100 मिनट का, आप कर पाएंगे 100 मिनट में 20 ही क्वेश्चन, मैथ के सवाल कर पाएंगे आप, बस खत्म कहानी। तो ये चीज ध्यान रखो, एसएससी में 60 मिनट होते हैं जो फ्री का पेपर होता है, ठीक है, और 100 प्रश्न करने होते हैं। 100 में से 25 मैथ के होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं, 25 इंग्लिश के होते हैं और 25 उसके होते हैं, जीएस वगैरह के, ठीक है। तो 25 को अगर आप नॉर्मल स्पीड से चले ना, एक्स और वाई मान के, तो मैं तो बता रहा हूँ जो 25 क्वेश्चन मैथ के करोगे ना, उसमें जो 60 मिनट मिलते हैं, 60 मिनट में वही 25 क्वेश्चन कर पाओगे। और कुछ नहीं पता आप 25 क्वेश्चन 60 मिनट में कर भी पाए या नहीं कर पाए, बकाया 75 रहेगा उनकी तो भूल जाओ बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब तरीके डेवलप करने पड़ते हैं दिमाग में, और इनके लिए भाई साहब प्रैक्टिस करनी पड़ती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वरना एक्स वाई बोल के रह जाओगे और तुमसे जो लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो इसके साथ साथ, क्या करना है भाई साहब। आपके लिए मैथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे अच्छे देख लेना। आपने किसी ने अगर कोर्स खरीदे हो, अच्छे अच्छे जो कोर्स खरीदे ना होंगे आपने पैसे दे के, उन कोर्सों में नहीं बता रहे होंगे ऐसे। और नहीं मानो तो आप किसी का कोर्स खरीद के देख लो, उसके बाद मुझसे बोल देना कि आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाई, ठीक है। आप कमेंट करके बोल देना कि आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाई, किसी का पेड कोर्स लेके देख लो, तब पता लग जाएगा आप लोगों के लिए क्या होता है, ठीक है, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ और क्या पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है, पता लग जाएगा अच्छे से। देखो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है, कितना है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल 10 संख्याओं का औसत। बताओ इसमें कोई सवाल में कठिन है? कितनी है, 5 है। 5 का औसत कितना है, एवरेज, ए बी जी, एवरेज कितना है, ए है। अब पूछ रहे हैं अगली 5 शामिल कर ली है, कितनी, अगली 5, तो भाई साहब कितनी शामिल करनी है, 5। बात कौन सी है, कौन सी सम संख्या, तो एवरेज कितना होगा, न्यू एवरेज, न्यू ए बी जी इक्वल टू ए, सम और विषम हो तो जितनी पूछे उतना ही ऐड कर दो, A+5 आंसर। आपको नहीं पता तो करके देख लो कैसे, कितनी 5 जोड़नी है, थोड़ा उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 और बटे 2, 2 से 2 काटो, कितना आगे 5, ठीक है। तो 5 जोड़ दो ये में बस। और अगर अगर यहीं पे बोलते, सम नहीं बोलते, यहाँ क्रमागत नेचुरल नंबर बोलते, ठीक है, नेचुरल मतलब क्या बोलते हैं, नेचुरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, प्राकृत या प्राकृतिक पूछते तो उसमें एक का ही डिफरेंस होता है, तो 5 पूछते तो 5 का आधा कर देते, 5 का आधा 2.5, ढाई ढाई जोड़ देते इसमें। अब ये पूछ रहा है 5 जोड़ी है तो 10 संख्याओं कितना हो जाएगा, कि इसमें केवल कितना, 5 का 5 जुड़ जाएगा, ठीक है। ये तरीके होते हैं शॉर्ट। अगला देखो, आगे बढ़े। 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर ले, देखो ये नया टाइप आया। अब ये भी मुझे पता है इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 27 ही होगा, ठीक है। मैंने ये कैसे कर दिया, आप बोलोगे कैसे कर दिया। अब ये मैंने कर दिया क्योंकि मैं प्रैक्टिस मेरी करी हुई है, ठीक है। आप भी कर देंगे, पेपर में मुझे ये सवाल आता, मुझे देख के यहाँ पे 27 पे टिक लगाया, आगे बढ़ जाता। अब कैसे, पीछे वाले आते कुछ सॉल्व थोड़ी करना पड़ता, हमें तो डायरेक्ट लगाए और टिक आगे बढ़ गए, क्यों, उसके लिए तरीका समझो, तरीका क्या होता है, क्यों होता है, ये देखो मैं एग्जाम्पल देके दिखाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट होगा। आपकी क्लास सही चल रही है ना, देखो तरीका देखो, ये अब इसे ये मिटा दो, 27 लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, कैसे समझाऊं आपको, देखो ये देखो तरीका, पहले नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 5 6 7 ये संख्या है, इनका औसत कितना होगा बताओ। आप बोलेंगे औसत हमारा 6 होगा, यही तो होगा 6। हम बोले अगली एक संख्या इसमें बढ़ा दो, 8, और पिछली एक संख्या बढ़ा दो, 4। अब बताओ एवरेज कितना होगा, बताना भाई साहब।
अब आप बोलेंगे भाई साहब संख्या तो बीच की होती है एवरेज, तो दो इधर हो गई दो इधर हो गई, अब बीच है ही रहा। क्या बदला? कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि जितनी संख्याएं पीछे बढ़ाई हैं उतनी ही संख्याएं आगे बढ़ाई हैं। जब एक संख्या पीछे बढ़ाए एक संख्या आगे बढ़ाए तब जो औसत होता है भाई, अगर दो संख्याएं पीछे बढ़ाए, अब एक के बाद और सुन लो, अगर हम ये ना बोल के हम ये बोलते हैं हमने ये एक एक संख्या बढ़ा दी, अब हम बोले पहले कितना था, ये संख्याएं थी, हमने एक इधर बढ़ा दी एक इधर बढ़ा दी, इनका औसत 6 था। हम बोले एक ना बढ़ाओ भाई साहब, दो बढ़ाओ इधर, तो हमने एक और बढ़ा दी, पीछे भी एक और बढ़ा दो, यहाँ 3। अब भाई साहब अब देखना औसत अब कितना हो गया, ये संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 3 इधर से छोड़ो 3 इधर से छोड़ो, बीच वाली संख्या औसत। अब भी तो भाई साहब वही रही औसत, कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि जितनी संख्या आगे बढ़ाई जाएंगी उतनी संख्या पीछे बढ़ाई जाए तो औसत कुछ नहीं बदलता, हमेशा वही रहता है। ठीक है, सम और विषम में देख लो चेक करके। जैसे मान लो सम है सम है 10 और 12 और 14, तीन संख्याएं हो गई, इनका औसत बीच वाला होगा, नहीं पता तो करके देख लो, 10 और 14 24 बटे 2 12। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, जब है अंतर समान होता है। और ये भी तरीका आप एग्जाम में मान लीजिए भूल गए तब कैसे निकालोगे, तब हमें देसी तरीका पता ही है। देसी तरीका क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर्स। सम कितना, 10 और 12 22 और 14 36, और बटे 1 2 3 नंबर, 3 एकम 3 और 12 3 36, तो कितना आ गया 12। ठीक है, और भाई साहब सबसे सरल तरीका कौन सा, जब तीन संख्या आए हैं बीच में अंतर सबका सेम है, दो दो का ही है डिफरेंस, तो भाई साहब बीच वाली संख्या औसत। ठीक है अगर चार होती, जैसे 14 के बाद 16 भी, अब औसत, तो अब औसत क्या बोलते हैं, मैंने एक इधर छोड़ो एक इधर, जो बीच की दो संख्या आ रही बीच में, तो इन दोनों को जोड़ के आधा, 12 14, 14 और 12 26 और बटे 2, तो औसत हो जाता 13। ठीक है, तो ये सब चीजें कल के क्लास में बताई थी, हमें आज दूसरी चीज समझनी है, तो वो समझो। देखो क्या समझनी है हमें, हमें समझना था ये तीन सम संख्याएं हो गई, औसत इनका कितना होगा 12, बीच वाली। भाई साहब हम देश में दो संख्याएं बढ़ा दें इधर, 14 के बाद 16 कर दें और 16 के बाद 18 कर दें, ऐसे ही पहले बढ़ा दें, 10 से पहले 8 कर दें, 8 से पहले 6 कर दें, कितनी, दो इधर बढ़ाई हमने, दो इधर बढ़ाई, अब औसत कितना रह गया देखना, दो और एक तीन, एक दो तीन इधर से छोड़ी, तीन इधर से छोड़ी, जो बीच वाली संख्या बची वही तो औसत। अब कोई बदला औसत, तब भी 12 है अब भी 12 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर संख्याओं में अंतर समान है तो जितनी संख्या आगे बढ़ाओगे उतनी संख्या पीछे बढ़ा लो, जितनी अगली संख्या लिखोगे उतनी ही पिछली लिख लो, अगर बराबर लिखना है तब, बराबर लिखोगे तब, तो औसत क्या होगा कुछ नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब इसी तरह हमने क्या लगा दिया, आंसर हमने लगा दिया 27। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, कितना है 27, ध्यान से सुनना 27 है। अब 9 संख्या है तो 9 में एक दो तीन चार इधर होंगी, और एक दो तीन और चार इधर होंगी, होंगी नहीं होंगी, कैसे होंगी, क्योंकि भाई साहब 9 है, एक लिख गई तो चार रह गई, अब गणना लिख लो 27। ठीक है, अब एक बात बताओ लिख के दिखा दिया समझा, 27 से 29 और दो 31 और दो 33 और दो 35, ये हो गई। अब इसमें करना 27 से पहले 25, 25 से पहले 23, 23 से पहले 21, 21 से पहले 19, ये संख्या हो गई, 9 संख्या हो गई बीच का औसत। ठीक है, चार इधर से कट करी, चार इधर से कट करी, बीच का संख्या औसत। अब बोले कह रहे हैं विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लो, तो पिछली को शामिल करो, 19 से पिछली कौन सी होगी 70 है, और 35 से अगली 37, तो देखना भाई साहब अब ये शामिल कर ली तो कोई दिक्कत नहीं, देखो एक इधर बढ़ी है तो एक इधर बढ़ी है, तो भाई साहब 5 ये निकालो और 5 ये निकालो 10, और 11वीं संख्या जो बीच की रह गई वो हमारा औसत हो गया। कोई फर्क पड़ा औसत पे? नहीं पड़ा, तो हमारा आंसर कितना हो गया 27। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, बिल्कुल कलम नहीं उठानी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ये, कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब क्या करना है, 106 में क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसमें कोशिश करो, देखो कर सकते हो क्या तुम?
सोच के देखो। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत ये है। ध्यान से सुनना, यदि इन 7 विषम संख्याओं में अगली 3 और पिछली 2, अब देखना इसमें, अगली 3 और पिछली 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए। अगली तो 3 करी है और पिछली 2 करी है। इसको भी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इसको भी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तभी आप अच्छे से समझोगे। तो कह रहा तो इन शामिल कर लिया जाए तो इन 12 संख्याओं का, 12 विषम संख्याओं का औसत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं छोटे रूप में समझा दे रहा हूँ, शॉर्ट तो आपको बता ही दूंगा। अभी तक आप बराबर कर रहे थे। जैसे संख्याएं हैं विषम की, विषम कह रहे तो विषम ही लिख लेते हैं हम। जैसे हमने लिख ली 11, 13 और 15, इनका औसत कितना हो गया? 13। ध्यान सुनना, हम भाई साहब एक काम कर रहे हैं, इधर तो हमने 2 संख्या बढ़ा ली, एक 17 कर ली, एक 19 कर ली। ठीक है, पीछे क्या किया हमने भाई साहब? केवल एक संख्या बढ़ाई, 9। ठीक है, ध्यान सुनना, हमने पीछे कितनी बढ़ाई? केवल एक, और इधर आगे कितनी बढ़ा ली? 2 संख्या। अब देखना औसत क्या हो गया? 9 तो गया, 2 संख्या इधर से छोड़ी, 2 संख्या इधर से छोड़ी। ठीक है, 2 संख्याएं इधर से छोड़ी, 2 संख्याएं इधर से छोड़ी, बची कितनी? बची बीच में 2। तो औसत कितना होगा? 13 और 15 को जोड़ो, 13 15 28 और बटे 2। मैंने बोला बीच वाली 2 संख्याओं का औसत क्या था? दोनों को जोड़ के आधा, तो 1 कम 2 और 14 दूनी 28। कितना हो गया? 14 हो गया भाई साहब औसत। पहले कितना था औसत? 13। अब आपको कुछ चीज याद आ रही है? मैंने बोला था अगर विषम संख्याएं हैं 2 4 6, अगर आगे की 2 संख्याएं बढ़ाएंगे 8 और 10, केवल आगे की बात कर रहा हूं, तो औसत 2 संख्या बढ़ेगी तो औसत कैसे बढ़ता है? 2 गुणा उनके बीच का डिफरेंस और बटे 2। 2 से 2 काट के 2। मैंने बोला अगर सम विषम हो तो जितनी संख्या बढ़ाए उतना ही औसत बढ़ता है, और अगर क्रमागत संख्याएं हो, या तो फॉर्मूला तो आपको बता दिया था मैंने, ये नंबर इंटू डिफरेंस बटे 2, या तो फॉर्मूला लगा दो, और नहीं तो आप क्या करते थे? सम है तो 2 बढ़ रही है तो 2 औसत बढ़ेगा, 3 बढ़ रहे हैं 3 औसत बढ़ेगा, अगर क्रमागत संख्या है तो जितनी बढ़ रही है उसका आधा। ठीक है, अब यहाँ पे सम या विषम की बात हो रही है, तो भाई साहब यही तरीका सेम यहाँ पे है। क्या? अभी क्यों बढ़ा? मैंने बोला देखो पीछे कितनी बढ़ी, या ये कौन सा हो सकता है? ये 13 ही तो थी, पीछे बढ़ी केवल एक, आगे बढ़ी 2, तो कितनी ज्यादा बढ़ी और किधर बढ़ी? तो आगे आगे संख्या में एक जो बढ़ी और इधर बढ़ी 2, तो एक से एक तो कट कर दो, एक से एक कर दो कट, क्योंकि इधर 2 बढ़ी है, कितनी फालतू बढ़ी? एक। किधर को बढ़ी? आगे को ज्यादा फालतू बढ़ी, तो जो एक ज्यादा बढ़ी है सेम वही औसत में बढ़ा दो, तो 13 औसत था, एक बढ़ा दो, कितना हो गया? 14। बढ़ना निकाल दो, कितनी ज्यादा बढ़ी? एक, गुणा उनके बीच का डिफरेंस 2 बटे 2, नंबर इंटू डिफरेंस बटे 2, कितना आ गया? एक, एक जोड़ दो बस। सेम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब ये बस, अब इस सवाल में कुछ रह गया आपको? कुछ नहीं रह गया। जो फालतू एक्स्ट्रा बढ़ रही है, जिधर बढ़ रही है आगे बढ़ेगी तो घटा दो, पीछे बढ़ेगी। वो पीछे वाली सवाल है, मान ली 2 संख्या हमने आगे बढ़ा दी और एक संख्या घटा दी, तो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ जाता औसत। तो अब इसमें देखो कैसे, इन्होंने बोला 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत ये है यदि इन 7 विषम संख्याओं में अगली 3 और पिछली 2, कहने का मतलब 7 संख्याओं का औसत ए था, तो इसमें 1 2 3 इधर थी और 1 2 3 संख्या इधर थी। अब ये 7 विषम संख्याओं का औसत हो गया ये। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला? कह रहे अगली 3, आगे देखो यहाँ तक थी 1 2 3 बढ़ा दी, और पीछे यहाँ तक थी तो पीछे केवल 2 बढ़ाई है, पीछे केवल 2 बढ़ाई है, और पिछली 2 विषम संख्याओं को शामिल कर दिए। भाई साहब 2 इधर बढ़ी है तो वो तो 2 इधर बढ़ी तो बराबर हो गई, वो तो बराबर, लेकिन फालतू कितनी आगे को फालतू 1 बढ़ गई ना, तो औसत कितना बढ़ जाएगा? औसत भी 1 बढ़ जाएगा, a+1। और बढ़ना, फॉर्मूला लगाओ तो कितना, कितनी संख्या बढ़ी फालतू? 1, या आगे कितनी बढ़ गई? 1, गुणा उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2, क्योंकि सम या विषम है, और बटे में 2, 2 से 2 काटो 1, तो या ऐसे जोड़ दो, और नहीं तो आपको पता है सम या विषम होती है तो डायरेक्ट जितनी संख्या बढ़ती है उतना जोड़ देते हैं। अब हमें हमें ये मतलब थोड़ी ना कितनी बड़ी, हमें तो ये देखा पीछे आगे 3 बढ़ी, पीछे 2 बढ़ी, तो पीछे जो 2 बढ़ी आगे भी 2 बढ़ी, वो तो बराबर हो गई। एक्स्ट्रा कितनी बढ़ गई? आगे 1 बढ़ गई, तो वही जोड़ दिया हमने। बताओ, कोई सवाल कठिन है? अच्छा बताओ, ये आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, कैसे नहीं आ रहा? जब मैं करके दिखा रहा हूँ तो बताओ, आपको लग रहा है वो भाई साहब ये तो बिल्कुल हलवा चीज है। कोई चीज है किसमें कठिन? बताओ, कोई चीज कठिन है इसमें? कोई भी नहीं है ना, हलवा बिल्कुल। आगे देखो, काफी सवाल हो गए आज, 11 सवाल हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, 95 95 से स्टार्ट हुए थे, 11 हो गए, 12वां सवाल है। देखो कोई बात नहीं। देखो, निम्नलिखित संख्याओं का अंगगणितीय माध्य है। माध्य मतलब वही पूछना चाह रहा है, एवरेज है, का औसत है। ठीक है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन।
माध्य, एक प्रकार से इसके समझ लो औसत पूछना चाह रहे हैं वो, ठीक है। मीन है। तो देखो कैसे करोगे, आप जोड़ोगे, देखो कैसे, एक और दो तीन, मतलब देसी तरीका बता रहा हूँ आपको। और एवरेज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर्स। ये तो होता सम का मतलब टोटल जोड़ो कितना हो गया, एक और भाई साहब ये दो तीन और दो पाँच और तीन आठ और तीन ग्यारह, तीन चौदह, चार अठारह, चार बाईस और चार छब्बीस, चार तीस, ऐसा ही तो जोड़ेंगे। तरीका और बताऊंगा आपको सॉर्ट करने का। तीस, तीस के बाद पैंतीस, पचालीस, पैंतालीस, पचास, पचपन और पचपन कितना हो गया ये, पचपन छः इकसठ, इकसठ और छः सड़सठ, सड़सठ छः तिहत्तर, तिहत्तर छः उनासी, छः पिचासी, छः इक्यानवे और सात अट्ठानवे, अट्ठानवे और सात 105 और सात 12, सात 19, सात 26, 26 सात 33, 33 सात 40, कितना हो गया 140 बटे ये संख्याएं कितनी है, 140 ही होगा, कोई बात नहीं करके देख लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्तर अट्ठाईस, संख्या कितनी है 28। करना कितना आएगा, देखो 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, 28 है कम 28 पंजे तो कितना आ गया 5। आप आंसर लगा दो तो 5। क्या ऐसे करना है आपको देसी तरीका, ये तो तब है जब आपके लिए कोई चीज समझ में नहीं आए, बताओ। ये तो तब है जब आप इसे सॉर्ट नहीं कर पाओ, तब आपको इतना जोड़ना पड़ेगा। अब देखो हम इसे सॉर्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये चीजें मिटाओ पहले, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे चमक गई हैं। यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना एक, एक, एक के बाद देखना दो, दो और दो चार, अलग अलग जोड़ लो, चार। ऐसे तीन कितनी बार लिखा है, एक दो तीन बार लिखा है, तो तीन और तीन छह और तीन नौ, ऐसे तो जोड़ते हैं, नौ। ऐसे चार देखना, चार और चार आठ, चार बारह, चार 16, 16। ये कहने का मतलब हमें एक चीज दिख रही है, एक तो एक का स्क्वायर, चार तो दो का स्क्वायर, नौ तो तीन का स्क्वायर, देखो दिख रहा है। अब ये चार का स्क्वायर, चार संख्या चार का स्क्वायर, ऐसी पांच का स्क्वायर, ऐसी छह का स्क्वायर और ऐसी सात का स्क्वायर। नहीं समझो, जगह सात का स्क्वायर समझ जाए, सात का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ठीक है 49 होता है, ऐसे ऐसे। अब सात कितनी बार लिखा, सात बार, सात दूनी 14, सात से 21, सात चौक 28, सात पंच 35, सात छह 42, सात सत्तर 49, सात सात बार जोड़ो, यही तो है, मतलब हर संख्या जोड़नी ही तो है इसमें। तो एक दो तीन चार पाँच छह, एक बार जोड़ सात। अच्छा सात सात बार ना जोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, सात गुना सात 49, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब 49 को सात की घात दो नहीं लिख सकते, तो हमने ये सब चीजें ऐसे लिख ली, ठीक है, ऐसे हमने लिख ली, ठीक। उसके बाद ये देखो ये लिख ली, ध्यान सुनना। उसके बाद में ये हमें एवरेज होता है, एवरेज क्या कर लिया, एवरेज हमने कर लिया। तो एवरेज में कितना जोड़ते ही तो है, तो इन्हें सबको हमें जोड़ना है। एवरेज इक्वल टू ए बी जी इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर्स। तो सम कितना है भाई साहब, एक बार मैं ऐसे लिख के दिखा दूं, एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन नंबर्स। सम सम कितना होगा, वही एक की घात दो प्लस दो की घात दो प्लस तीन की घात दो, ठीक है, प्लस चार की घात दो प्लस पाँच की घात दो प्लस छः की घात दो प्लस सात की घात दो। ये कैसे आया समझा ही दिया मैंने, बटे। देसी तरीका तो ये हो गया, सबको जोड़ो और जितनी बटे। अब देखना एक एक बार लिखा है, तो आग एक बार यही तो संख्या कहते हैं, एक दो तीन ऐसे ना लिख के हम डायरेक्ट ये लिखते हैं, एक प्लस कितना, दो, दो बार है दो, और तीन कितने तीन बार है, चार कितने चार बार है, पांच कितने पांच बार है, छह कितने छह बार है, सात कितने सात बार है। अब देखना एक दो तीन, तीन छह चार 10 5 15 छह 21 और 17 28 हो गया। अब हमें बताओ, नॉर्मल वैसे भी 28 थी, गिनती रहो, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एवरेज बराबर इतना हो गया, अब हम इसे जोड़ेंगे कैसे, मैंने आपको कल बोला होगा, जो संख्याएं हैं नेचुरल संख्याएं हैं, उनके स्क्वायर का, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट एन का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, इनका योग करना पड़ता है। योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन और टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, यही तो होता है। तो लगा दो कितना, एन इंटू एन प्लस वन और टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ये तो ऊपर वाले में हो गया, लग गया, ठीक है। और नीचे वाले का भी फॉर्मूला लगेगा,
नीचे वाला क्या, या तो फॉर्मूला लगा दो या तो बटे में 28 लिख दो। बटे में 28 ना लिखो, दिख रहा है, और नहीं तो क्या होता है 1 2 3 4 क्रमागत संख्या है, इनका योग क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 ये होता है। तो ऐसा लगा दो n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ दोनों फॉर्मूले, सब चीज रिपीट हो जाएगी आपको। ठीक है, ये रिपीट कर देगा। ठीक, अब देखना, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, देखना क्या करेंगे इसे। देखो n इंटू 1 ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसे कैसे लिख सकते हैं। अच्छा एक एक मिनट सोचो हमारी बात को, 2 से 6 कट जाएगा, ये देखो कैसे कटता है, ये नीचे आता है और ये ऊपर, दूसरे वाले से चौथा वाला कटता है, 2 1 कम 2 और 2 3 6 ऐसे कट जाएगा। n से n कट गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, तो कितना बचा 2n प्लस 1/3, 2n प्लस 1/3। n कितना है 7, 1 से लेकर 7 तक है या नीचे भी 7 से, तो 2 गुणा n की जगह 7 प्लस 1/3, 2 सत्ते 14 और 1 15/3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये भी हो गया। ऐसे ना समझो तो आप देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्या ऐसे भी ना समझे आप, छोड़ो, ऐसे आप नहीं समझेंगे, छोड़ो, ऐसे आप नहीं समझे, छोड़ो, बता रहा हूँ करके देखो, अब इसे करके देख लो कैसे। यहाँ ये ना लिख के 28 भी लिख सकता था, देखो कैसे, यहाँ पे लगा लो। इसे थोड़ा एक काम कर लें, थोड़ा छोटा करके लिख लें, इधर को आ जाए जिससे, देखो थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं, देखो कैसे। इक्वल टू कितना होगा, एक तो यहाँ पे होगा और बटे में होगा, तो क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 और ऊपर 2n प्लस 1/6। ठीक है, ये तो उसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, और डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट का भी बताया था आपके लिए, वो डायरेक्ट छोड़ो, 1 से लेकर 7 तक नहीं है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। 1 से लेकर 7 तक नहीं है, या तो 7 संख्याएं पूरी होती तो सही है, लेकिन ऊपर 1 से 7 तक का योग करना है, नीचे एक से 7 तक का अलग अलग जोड़ना, 28 है संख्याएं, इसलिए कंफ्यूज होगा। इसलिए दोनों का फॉर्मूला अलग अलग लगाओगे, कैसे n इंटू एन प्लस 1, ये ऊपर का जोड़ हो गया, बट नीचे का इनका जोड़ लो, या तो डायरेक्ट 28 लिख दो। 28 नहीं लिखना चाहो तो इसका भी फॉर्मूला होता है क्या, n इंटू एन प्लस 1 अब वरना एक काम करो, यहाँ पे लिख दो 28, क्योंकि हमें दिख रहा है हमने जोड़ लिया 28। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, एन की जगह कितना लिखेंगे, नीचे तो 28 है, 28/1 हो सकता है, तो इसे ले जाए ऊपर। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे, इसे कैसे ले जाएंगे देखो, इसे सही से लिखो। एन की जगह कितना, यहाँ पे 7 है, तो 7 गुणा n प्लस 1 8 गुणा 2n, 2 सत्ते 14 और 1 15 है, बटे 6 गुणा 28 को उल्टा करके लिख दो 1/28। ठीक है, ऊपर पहुंचा दी घड़ो, अगर 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो इक्वल टू कितना हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 5, 3 से काटा, 3 पंजे होता है ना, तो ये हम 15 को लिख दिया, 5 आता है। ठीक है, अगला देखो, देखो मेथड 1 तो ये हो गया, मेथड 2 तो ये हो गया, अब मेथड 3 डायरेक्ट देखो यहीं पे देखो, मेथड 3 में कैसे कर लोगे, देखो ये जो इंद्रा लिखा था, हम इसे ऊपर वाला फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, और पूरे के बटे में कितना लिख गया, इनका टोटल कितना होगा a b और g, इक्वल टू यहाँ पे लिखो। इनका नीचे वाले का भी हम फॉर्मूला ही लगा देते हैं, मैंने बोला 1,2,3,4 डॉट 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 एन तक है, तो इनका योग टोटल करेंगे तो कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये सब कल सिखाए हैं, कल सिखाए हैं परसों सिखाए हैं, मैंने ये सब सिखाए हैं। ठीक है, देखना तो क्या होता है n इंटू एन, और वरना जिसने मेरी नंबर सिस्टम वाली क्लास देखी होगी उसे सब आता होगा, उसके लिए 1 2 3 4 का योग करना भी सिखाया, 1 2 3 4 के वर्ग का योग करना भी सिखाया, घन का योग करना भी सिखाया, सब कुछ सिखाया। अगर आप मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं तो सिर्फ सीख लेंगे, वरना आपको ये चीज नहीं पता तो नंबर सिस्टम की मेरी सभी क्लास देख लें। ठीक है, उसमें सब पता लग जाएगा। ठीक है, या और भी आगे की जो पता नहीं मैंने कहाँ समझाया, मैंने कहीं समझाया अच्छी चीज नंबर सिस्टम में ही समझाया शायद, उसमें देख लेना, सब पता लग जाएगा। देखो नीचे वाले का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 से लेकर 7 तक का योग n इंटू एन प्लस 1 और बटे 2। अब मैंने कहा देखो n से n कट गया, दूसरे से चौथा कटता है
तो संख्या होती है, या फिर उल्टा करके लिखो तो बात तो ये उल्टा करके लिखोगे तब काटोगे, और डायरेक्ट पहले से तीसरा दूसरे से चौथा कट जाता है। n+1 से n+1 कट गया, तो 1 कम 2, 2 3 6 हो गया। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा एवरेज, तो ऊपर 2n+1 बता 2, n की जगह कितना 7 और +1 बटे बटे यहाँ पे 3 बचा, तो कितना हो गया 2 7 14 और 1 15 बटे 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो बराबर 5। ये भी आ गया हमारा। ठीक है, तो मैंने 3 तरीके बता दिए जो आपको सही लगे। यहाँ पे आंसर हो गया आपका, और यहाँ पे आंसर हो गया आपका, और यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहे हैं 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, तो अगली क्रमागत 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो ये भी समझो, ये भी इस चीज को भी आप बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इन्होंने बोला 7, अगली इन्होंने छोड़ा नहीं है, ये नहीं बोला अगली 7 क्रमागत संख्या उसमें शामिल करते हैं या बढ़ा दें तो टोटल का औसत, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला शुरू की जो 7 है उनका k है औसत, तो अगली जो 7 होंगी उनका क्या होगा। ये भी एग्जाम्पल से समझो, पहले समझो उसके बाद बताऊंगा। देखो अगर शुरू की 3 है क्रमागत संख्याएं, कौन कौन थी, 3 4 और 5, तो इनका औसत कितना है भाई साहब, कितना औसत है देखना, कितना औसत है इनका, इनका औसत है 4। ठीक है, अब ये वो शुरू की 3 का तो इतना है, ठीक है, पूछे अगली 3 का बताओ इनका, तो 6 7 और 8, तो अगली 3 का कितना बनेगा, 7 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, संख्या यहाँ भी 3 है, यानी मतलब यहाँ पे औसत 4 था, यहाँ औसत 7 हो गया। तो कितने, देखो इन्होंने कितनी संख्या बढ़ा दी, 3, तो 4 तो औसत था, उसमें संख्या अगली कितनी बढ़ाई, 3, तो उसमें वो जो 3 बढ़ाई है वो जुड़ गया, औसत हो गया। ठीक है, आगे ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे ऐसा ना लिख के 3 5 और 7 होता, ये विषम संख्या होती, तब औसत कितना होता, 5। अब बोलते अगली विषम संख्या जोड़ो, तो 7 के बाद 9 और 11 और 13 ये होता। अब औसत इन 3 संख्याओं कितना होगा बताओ, अब 11 हो गया। ध्यान सुनना, अब 11, यहाँ पे संख्या 3 थी और यहाँ पे अगली 3 है, तो देखो अगर नॉर्मल संख्या थी तब तो औसत जितनी संख्या बढ़ाई उतना बढ़ा। ध्यान से सुनना, अग, अगर सम या विषम बढ़ाते हैं, सम विषम बढ़ाई तो देखो कितना बढ़ा, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे कितना हो गया 11, कितना बढ़ गया, यहाँ पे 5 से 11 6 बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि डिफरेंस संख्या 3 है लेकिन इनमें डिफरेंस कितने का होता, 2 का, तो 3 का दूना बढ़ गया। ठीक है, क्या बढ़ गया, वरना अगली, अब देखो इससे एग्जाम्पल करके 5 संख्याओं को समझ लो, 5 संख्याओं का समझा, 3 का समझ लिया, 5 में भी समझो, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कहीं पे लिखा है, हम 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 संख्या है, इनका औसत होगा 5। यार क्रमागत है केवल नेचुरल नंबर, अगली जोड़ना 8 9 10 11 12, कितनी हो गई 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 हो गई, इनका औसत कितना हुआ, वही बीच वाली संख्या 10। तो कहने का मतलब कितनी बढ़ा दी, शुरू की 5 संख्याओं का औसत 5 था, तो अगली 5 संख्या उसमें जोड़ दी, तो औसत में क्या फर्क पड़ा, जितनी जोड़ी उतना ही बढ़ गया औसत, 5 में 5 ही तो जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे तो अंतर 1 का ही होता है, तो केवल 5 ही बढ़ा। ठीक है, अब बात सम विषम की कर लो, देखो वहीं से चलो सम विषम की, 3 5 7 9 और 11, 5 संख्या है, औसत कौन सा होगा 7। ध्यान सुनना, अब अगली 5 संख्याएं जोड़ दें, हम बोले अगली 5 इनमें नहीं जोड़ना, अलग से अगली 5 का औसत क्या होगा, तो 11 के बाद अगली आएगी 13 15 17 19 और 21, तो इनका औसत कितना होगा, 3 2 इधर से खींचो 2 इधर से, तो बचा 17, यहाँ पे होगा 17। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5 संख्याएं थी और अगली 5 का पूछा है, तो कितने बढ़ गई, तो यहाँ पे तो बढ़ गई 7 से 10। क्यों बढ़ गई, क्योंकि जो अगली 5 थी उसका दूना बढ़ गया, 5 का दूना बढ़ गया। सम और विषम में तो दूना बढ़ता है, नेचुरल संख्या है तो सिंगल संख्या बढ़ती है। ठीक है, ये ट्रिक समझ में आ गई आपके, बस यही थी, इतना एग्जाम्पल क्यों समझाया, जिससे आप समझो अच्छे से। ठीक है, अब ये देख लो क्रमागत संख्या आया या क्रमागत सम संख्या आया, क्रमागत विषम संख्या आया, सम या विषम होंगी तो दूना बढ़ेगा, वही वाला हिसाब है पीछे वाला। ठीक है, उसमें जब अगली संख्या बढ़ाई तो सबका औसत मिलाते थे, यहाँ पे 1 2 3 थी, अगली 2 बढ़ा दी तो पांचों का औसत मिलाते थे, तो जितनी सम विषम में 2 बढ़ाई तो 2 ही ऐड होता था, और अगर नेचुरल संख्या है प्राकृतिक संख्याओं में 2 बढ़ाई तो 2 का आधा 1 ऐड होता था। जब सबका मिला के पूछते, अब इन्होंने क्या बोला 1 2 3 तो है ये, इनका औसत जो है अगली 3 का बताओ इनका, तो सम या विषम में कितना होगा, दूना ऐड हो जाएगा,
और संख्या है नेचुरल, प्राकृतिक संख्या है, तो जितनी संख्या बढ़ेंगे उतना ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, अब बताओ सवाल कोई कठिन रहा आपके लिए? एग्जाम्पल मैंने इतने दे दिए, अब बताओ अब कोई सवाल कठिन है? कोई कठिन नहीं। देखो, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? के है। ठीक है, एवरेज कितना है? के। तो कह रहे हैं अगली क्रमागत 7 संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे के है, के है 1 2 3 4 5 6 7, इनका औसत कितना है? के है। एक यहाँ कितनी बड़ा कितना है? ये 7 संख्या है, इनका औसत कितना है? के है। तो इन्होंने बोला अगली 7 का बताओ, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगली 7 का बताओ, तो आपको के है। क्रमागत कौन सी है, सम या विषम? प्राकृतिक संख्या है। या कितनी? अगली 7 का बताना है, तो जितनी पूछ रहे हैं उतना ही जुड़ जाएगा उसमें, के प्लस 7 आंसर। अगर यहाँ पे सम का पूछते तो 7 का दूना पड़ता, विषम का पूछते 7 का दूना पड़ता। बताओ कोई सवाल कठिन है? है ना, बिल्कुल लल्ला वाले सवाल, लल्लू से सवाल है बिल्कुल। कुछ है कठिन इन सवालों में जो आपको लगे? कुछ नहीं है। अगला सवाल देखो, नंबर सवाल। देखना, एक समूह एक की 8 लगातार सम संख्याओं का योग 376 है। भाई साहब, यहाँ पे देखो, कल भी हमने कंफ्यूज हो गए थे, अब यहाँ पे ध्यान कंफ्यूज नहीं होना। क्या इन्होंने सम संख्याओं का योग दिया है, ना कि औसत, ना कि औसत। तो इनका एवरेज निकालें। एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम अपॉन नंबर्स। ठीक है, तो सम कितना है इनका? सम दे रखा है 376, हमें निकालना पड़ेगा, वरना आप 376, कल वो सवाल गलत हो गया था वैसे ही, बटे 8, क्योंकि 8 संख्या है, तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, 5 6 56, 8 सत्ते 56, तो इक्वल टू कितना हो गया? 47। अब हमें पता लग गया 8 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 47। ठीक है, एक अन्य समूह की 5 लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान ए के माध्य से 15 अधिक है? देखो, ये बहुत अच्छा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, इसे आपको ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है आपको ये। इन्होंने इतना तो आपके लिए बोल दिया, अब क्या कहना है आगे? एक अन्य समूह, अब ये जो संख्या है उसका ये एवरेज निकल आया, औसत, औसत का। ठीक है, आगे कहना है एक अन्य समूह की 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह ए के माध्य से 15 अधिक है। तो समूह ए ही तो है ये, ए समूह की 8 संख्याओं का, इसका 47 है, इससे 15 अधिक है। 47, 47 से 15 जोड़ना, 47 प्लस 15, 47 15 कितना हो गया? 62। तो उन्होंने बोला 62 हो गया, तो इसके माध्य से समूह ए, क्या कहना है, समूह ए के माध्य से 15 अधिक है किसका? 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का, 5 लगातार संख्या, कोई सम या विषम कह रहे हैं? हाँ भाई साहब, सम की बात हो रही है, सम संख्याओं का योग है, तो 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान 5 लगातार सम संख्याओं का। इसमें एक चीज रह गई, इसमें सम लिखना भूल गया, यहाँ पे सम है, 5 लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह ए के माध्य से। तो समूह ए का माध्य जो बोल दिया उसका मतलब एवरेज ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज 47 है, उससे 15 अधिक है, कितना? 62 है। तो जो सबसे छोटी संख्या है वो दे दी इन्होंने 62, 62 से अगली 64, 64 से अगली 66, 66 से अगली 68, 68 से अगली 70। क्योंकि इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला 5 लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह ए के माध्य से 15 अधिक। समूह ए का माध्य 47 था, जो था माध्य मतलब एवरेज जो था 47 था, तो उससे 15 अधिक है, तो 47 15 62 है, तो 62 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, तो 5 संख्या लिख लो, 62 64 66 68 70। तो इनका पूछ रहा है योग क्या होगा, तो बताओ। तो योग सम इक्वल टू कितना होगा, सम पूछ रहा है उसका। तो देखो, या तो ऐसा करो जोड़ो सबको, तो जोड़ने का तरीका छोड़ो, हमें पता है ये बीच वाली संख्या क्या होती है? एवरेज। तो सम इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर, यही तो होता है। एवरेज कितना? 66 गुणा 5, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 330। 330 इसमें ऑप्शन में भी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट रुकना, इस सवाल में क्या कह रहे हैं?
है ना। समूह ए की 8 लगातार सम संख्याओं के योग 376 है, तो उनका औसत है 47। ठीक है, एक अन्य समूह की 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह ए के माध्य से 15 अधिक है। 15 अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं, 47 वो है, उसका 15 अधिक है। सबसे छोटी संख्या का मान समूह ए के माध्य से 15 अधिक है, तो 62, फिर 64, फिर 66, फिर 68, फिर 70। तो एक काम करो, इसे जोड़ लो, पहले देसी तरीके से जोड़ो। सम कितना होगा इनका, सम इक्वल टू क्या होगा, 2 और 4 6, 6 12 8 20 और 10, 30 का जीरो हासिल 3, 6 6 12 6 18 6 24 और 24 और 7 31 और 3 34 है। क्या हो रहा है ये, 1 2 3 4 5 है, तो 6 पंजे 30, 300, 2 4 6 6 12 8 20, 320, तो 320 बनना है ना। हमने भी क्या कर दिया, कहाँ से क्या ले जा रहा है, आंसर हो जाएगा कैसे, देखो 2 4 6 और 6 12 और 8 20, 20 का जीरो हासिल 2, 6 और 6 12 6 18 6 24 है, 6 6 12 6 18 6 24 और 7 31 और 2 33, अब तो 330 बनना है। क्या हो गया यार, हमें जोड़ना नहीं आ रहा, ये तो बड़ा गड़बड़ी वाली बात है। 2 4 6 6 12 8 20, 20 का जीरो हासिल 2, 6 6 12 6 18 6 24 और 2 26 और 7 33, 330 बनना है ना। ये तो 330 बनना है, सही तो बन रहा है। 330 तो यार हमारे ऑप्शन में भी नहीं है, तो हमने, एक मिनट रुकना, हमने क्या यहाँ पे ऐड किया था, तो फिर ये यही ऑप्शन ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो हमने सम जो शुरू में ऐड किया था उसे हटाओ, वो सम नहीं है फिर तो, फिर वो सवाल पहले सही लिखा था, पहले सवाल सही लिखा था, फिर हमारा सवाल हमने गलत कर दिया, सम नहीं था। शुरू में तो सम है, लेकिन बाद में जो इन्होंने बोला है, ये बोला है वो हमने अपनी तरफ से ऐड कर लिया, हमें सोचा गलती होगी, लेकिन वो सही था। क्या सही था, 5 लगातार संख्याओं का योग, तो 5 लगातार संख्या पूछ रहा है। शुरू में तो सम बोली है, लेकिन बाद में क्या पूछ रहा है, समूह की एक अन्य समूह है कि 5 लगातार संख्याओं का योग। यहाँ पे ना सम बोला ना सम, तो लगातार संख्या होगी, तो 62, उसके बाद 63, उसके बाद 64, उसके बाद 65 और उसके बाद 66, ये 5 हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनका टोटल कर लो, तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम का मतलब टोटल योग, तो 2 3 5 4 9 और 5 14 6 20 का जीरो हासिल 2, 6 6 12 6 18 6 24 6 30 और 2 32, 320। अब आ गया ना आंसर। तभी तो हमारा हमने वो चीज गलत लिख ली थी। गलत क्या लिख ली थी, वहां पे सम लिखा हुआ नहीं था, हमने सोचा सम होगा, तो सवाल मैच नहीं आया, तो फिर हमारा यही संख्या है, क्यों, क्योंकि 5 संख्या लगातार लिखनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, आपने ये क्यों किया, आपको पता है जैसे 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 20 है, तो आप टोटल कैसे निकाल देते हैं उनका, टोटल निकालना क्या, 20 है, कितनी संख्या 5, तो 20 पंजे 100, 100 ना निकाल देते आपको। ठीक है, तो आप गुणा करके निकाल देते हैं, आपको पता है। देखो, इसको इसको ऐसे ना करके, इसको ऐसे ना करके, इसको ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको पता है एवरेज कितना है, एवरेज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, 64, 64 ही तो होगा, क्योंकि दो इधर से करो, दो इधर से करो, बीच वाली संख्या एवरेज 64। ठीक है, एवरेज 64 है, नंबर कितने हैं ये, नंबर हो गई 5, तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम, तो 64 गुणा 5, तो 5 चौक 20 का जीरो हासिल, दो 5 36 तो 32, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आपके दिमाग के ऊपर बात है। ठीक है, ऐसे भी होता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 33/2 है, तो पहले 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। 10 क्रमागत पूर्णांक है, उनका औसत 33/2 है। ठीक है, तो 33/2 का मतलब, इसे सही करो, 33/2 पहले सही करके लिखो, 33/2, 2 से सही करना, 2 से काटो, 2 एक कम 2, 1 बचा 3 13, 2 छंग 12, कितना बचा, कितना बचा, कुछ एक बचा, एक जीरो बढ़ाया, दशम लगाया, 2 पंजे 10, 16.5। ठीक है, 33/2, 16 दूनी 32, 16.5। ठीक है, तो ये कह रहा है 10 क्रमागत पूर्णांक है, कितना है, 16.5 है। ठीक है, ये एवरेज, लेकिन भाई साहब 16.5 ऐसा नहीं होता, मैंने कहा दशमलव वाली कंडीशन हो तो कैसे लिखते हैं, 16.5, अगला 70 है, और इससे पहले वाला मतलब नीचे करके लिख के दिखाओ, कितना हो जाएगा, 16.5 लिख दिया। तो अब 10 कैसे करेंगे, मैंने बोला एक तो 16.5, 16 से बड़ा 70 है, एक 16 से छोटा 16, एक 16 हो गया और एक 17 हो गया। ठीक है, दो हो गई, दो में 1 2 3 4 इधर लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 इधर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 10 की बात कर रहा है ना, तो देखना 70 है,
पूछ रहा है पहले तीन पूर्णांक को, तो पहले वाले लिख लो, क्रमागत है ना, तो 15 और 14, थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 16, 16 में 4 लिखने हैं ना पहले, 16 से पहले 15 और 15 से पहले 14, 14 से पहले 13 और 13 से पहले 12, ये तो होंगे 4। ठीक है, पहले के और बाद के लिखना चाहो लिख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं। 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21। ठीक है, हमने लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं समझाने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या बोला, तो पूछ रहा पहले तीन पूर्णांक, तो पहले तीन कौन से हो गए, ये हो गए ना, पहले तीन ये हो गए, 12, 13, 14, तो इनका एवरेज कितना हो गया, बीच वाली संख्या, एवरेज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 13। आंसर बताओ, इसमें कोई सवाल कठिन था, नहीं था। इन्होंने 10 पूर्णांकों का औसत वैसे दे रखा था, हमने सही करके लिख लिया। 16.5 आया तो 16.5 को दो टुकड़ों में हम करते हैं, एक 16 से बड़ा, एक 16 से छोटा। 16.5 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4 इधर लिख दिए, 15, 14, 13, 12, 4 इधर लिख दिए, तभी तो 10 हो गए। 4 ये 8 और 2 10 ये हो गए। अब एक बात सुनना, उन्होंने पूछा शुरू के जो तीन है उनका औसत, तो 12, 13, 14, तो तीन का औसत कितना होगा, बीच वाली संख्या, शुरू के तीन का पूछ रहा है, तो हमें केवल इन तीन से मतलब है। ठीक है, हमने औसत निकाल दिया। ठीक, आगे देखो, कोई कठिन सवाल नहीं था। अगला, 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत, वो नहीं, यहाँ होगा दो, यहाँ पे क्या होगा, बीच में दी गई दो संख्याओं का। ठीक है, तो इसे आपको सही से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो, एक बार इसे सही कर लेना। ठीक है, द टू नंबर्स गिवन, देखो ये हिंदी में भी सही है, तो इसे इंग्लिश में सही करो। ठीक है, दो संख्याओं का औसत, अब सही हो गया, वरना ये पीछे हमने बिना देखे सही कर दिया था, तो सवाल गलत हो गया था। ठीक है, अब वो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें ये करेंगे, देखो ध्यान से, अब इसमें देख लो ये भी कठिन नहीं है सवाल, ज्यादा नॉर्मल सा सवाल है। ठीक है, बताओ कर सकते हो ना तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। देखो पूछ रहा है 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई हैं, हमें नहीं पता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत, तो दो संख्या 1 2 3 4 तो इधर निकालो, 1 2 3 4 इधर के हटाओ, जो बीच वाली दो हैं उनका एक यहाँ पे होगी, कोई एक यहाँ पे होगी, तो दो संख्याओं का औसत क्या होता है, मैंने क्या बोला, दो संख्याओं का औसत कितना है, 13.5, 13.5 है। इन्होंने एवरेज दे दिया बीच वालों का, ये समझ लो क्या, बीच वाली संख्या ही समझ लो। देखो 13.5 दे रखा है, ठीक है, तो एक संख्या यहाँ पे 13 होगी और एक संख्या यहाँ पे 14 होगी। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा समझ लो 13 और 14 देख लेना, 13 और 14 इन्होंने ऐसे करके देखा दोनों का औसत, तो दोनों का औसत कैसे निकालेंगे, 13 प्लस 14 बटे दो, दो संख्या है तो 13 14 27 बटे दो, 2 से 27 को बात करना 13.5, तो इन्होंने बात घुमा दी। ठीक है, अगर ये हमसे बोलते इन्होंने बीच की दो संख्याएं दे दी, तो बात तो भैया ना औसत, तो इन्होंने क्या बोला, दो संख्याएं वो दे दी, दो संख्याएं बीच वाली दे दी, तो बीच वाली कौन सी हो गई, इन्होंने कितना दिया उनका एवरेज, 13.5, तो 13.5 जब एवरेज दिया है तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, दो, इनका दूना होता है 27, 13, एक तो होगी 13 और एक हो गई 14, और आपके ऐसा समझ में नहीं आता तो 13 14 का एवरेज करके देख लो, 27 हो गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला तो पहली छह संख्याओं का योग, ठीक है ध्यान से सुनना, तो पहली छह संख्या, अरे थोड़ा इधर लिखो तभी काम बनेगा यार, इसने 13.5 दे दिया, छोटा लिखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, 13.5 दिया, या तो एक तो 14 हो गई और एक हो गई 13, कैसे, वरना आप करके देख लो, 13 14 जोड़ के उसका औसत निकाल लो, तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो 13, 13 से पहले की ये पूछ रहा है, तो पहली छह संख्या बाद वाली छोड़ो, दो तो ये हो गई, एक दो तीन चार इधर होंगी और चार ही इधर होंगी, कैसे, एक दो तीन और चार इधर होंगी, कैसे, 13, 13 से पहले कितनी हो गई, 12, 12 से पहले 11, ये ऐसे ना बना के हम ऐसे ही लिखते हैं, 12 11 दूर दूर ना लिख के आराम से, 12 हो गई, फिर एक 11 हो गई, फिर एक 10 हो गई, फिर एक 9 हो गई, देखना यही तो हुई चार, एक दो तीन चार 10 है ना, एक ये हो गई 5 और एक हो गई 6, 6 तो ये हो गई। अभी अगली अगली निकाल के दिखाएं कौन सी होंगी, वैसे निकाल लो वरना कोई जरूरत नहीं है। 14 4, 14 के बाद यहाँ पे 15 है, फिर 16, फिर 17, फिर 18, ये चार हो गई, अब 10 हो गई टोटल, देखो 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 हो गई।
तो कहना पहली 6 संख्याओं को, तो पहली संख्या कितनी है, 4 ये है, 5 और ये 6, तो पहली ये 6 संख्या है, इनका औसत निकाल दो, तो कितना हो गया, उसका औसत बताओ। पहली 6 संख्याएं कौन सी है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यही तो हो गई पहली 6, 1 2 3 और 3 6। अब बताना 6 संख्याओं का औसत, दो ये हटाओ, दो ये हटाओ, बीच में 2 रह गई, तो मैंने कहा कैसे करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा, तो 11 प्लस 12 बटे 2, तो क्या हो गया, एवरेज, एवरेज यही तो करते हैं। तो 11 और 12 कितना हो गया, 11 और 12 23, 23 बटे 2, 23 का आधा, 12 दूनी 24, तो 11.5। अरे यार योग पूछ रहे हैं, हम भी कुछ नहीं, क्या कहें, शुरू की 6 संख्याओं का योग पूछ रहे हैं, तो या तो जोड़ दो, सम सम इक्वल टू, या तो फिर दोनों का एवरेज कितना होगा, 11 प्लस 12 बटे 2, यही तो होगा। अभी इनका एवरेज हो गया, उनका योग करने के लिए संख्या कितनी है, 6, तो 6 से गुणा कर दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 11 और 12 कितना हो गया, 23, 23 गुणा 3, 23 3 69, आंसर। और वरना ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे कर लो, ये तो शॉर्ट तरीका हो गया। वरना देखो एक तो तरीका वही हो गया, देखो अब ये नॉर्मल सी चीज है, इनका सम निकाल दो, कैसे, बस छोटी सी है तो जोड़ लो, 9 10 19, 19 और 11 कितना होगा, 30, 30 12 42, 42 13 55, 55 14 69। आप अगर ऐसा ना करना चाहो तो देखो मेथड 2 हो गया, कैसा होगा, मेथड 2, इनका एवरेज कितना होगा, ए बी जी इक्वल टू बीच वाली संख्या 11 प्लस 12 बटे 2 होगा। अब तो इनका सम निकाल दो, सम क्या होता है, हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे, सम निकाल देते हैं। तो 11 प्लस 12, 11 12 कितना हो गया, हम इसे ना लिख के या डायरेक्ट ये ना लिखते हैं, 11 12 कितना हो गया, 23 बटे 2 लिखते हैं, अब इसे काट नहीं रहे, ठीक है। तो एवरेज हमें पता चल गया 23 बटे 2, किनका, कितनी 6 संख्याओं का, तो ये संख्या 6 है, तो 6 से गुणा कर दो, टोटल निकालने के 2 कम 2, 2 3 6, 23 3 69, या तो ऐसे कर दो, ठीक है। अब ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया, ये मेथड नंबर 2 हो गया, ठीक है, जैसे करना चाहो वैसे कर। अगला सवाल देखो, क्या कहना है, कहना 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है, इन नंबरों में से पहला नंबर, तो 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका जो योग है वो इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है, ठीक है। इन संख्याओं का कोई औसत है, उससे कितना, 30 ज्यादा है, ध्यान से सुनना ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना ये वाला, ठीक है। तो 4 लगातार विषम संख्या इन्होंने दी गई है, इन्होंने ये चीज दिया है, इनके औसत से 30 अधिक है, क्या अधिक है, 30, इनका योग, तो कोई बात नहीं, हम 4 विषम संख्या मान लो, पहली n मान ली, दूसरी कितनी होगी n+2, तीसरी n+4, चौथी n+6, यही तो होगी, क्योंकि 2 का अंतर होता है, एक अगली अगर 3 है तो अगली 5 होगी, इसमें 2 जुड़ जाएगी ना, 3+2, तो वही तो कि अगले में 5 और 2 7 हो जाएगी, तो 3+4 हो जाएगी, 3 4 7, ऐसे कि n+2 n+4 n+6, 4 संख्या हो गई, ठीक है। अब ये नॉर्मल तरह से समझो ये सवाल, ठीक है, बेसिक टाइप में है ये थोड़ा सा। तो कहना है इन 4 संख्याओं का औसत, इन संख्याओं का योग, अब इनका योग करो, इनका योग करो, ये जो 4 संख्या इनका योग करो, योग कितना है, n और एक n, 2n 3n और एक 4n, 4n प्लस संख्या कितनी है, 2 4 6 6 12, 4n प्लस 12 हो गया, तो बराबर क्या है, इनका योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है, इनका योग हमारे हिसाब से इतना हो गया, और इन्होंने क्या बोला है, इनके औसत से, औसत कितना होगा, सबका जोड़ 4n प्लस 12 बटे ये संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 4 ही तो संख्या है, ये औसत हो गया 4n प्लस 12 बटे 4, इससे 30 अधिक है, ये सवाल दे रखा है, बस सवाल हमने बना लिया, अब कोई कठिन है सवाल, अब कोई दिक्कत, इन 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 नंबरों में पहला नंबर, बस इन्होंने जैसा बोला वैसा हमने लिख दिया, आगे सवाल कर दो। इन्होंने बोला इन संख्याओं का योग, तो योग कर लो, n 2n 3 और एक 4n प्लस 2 4 6 6 12, 4n प्लस 12, इनके औसत से, औसत कितना होता है, इनका जोड़ बटे संख्या, तो 4n प्लस 12 इनका जोड़ है, और बटे कितनी, ये 4 संख्या है, और उससे 30 ज्यादा है, बस लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे कर लो, देखो अगर प्लस में होता है तो इसे काट देते हैं, कैसे काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दोनों कटती हैं, 4 एकम 4 और 4 3 12, अगर गुणा में होता है तो सिंगल संख्या कटती है, और प्लस में होता है तो दोनों कट जाती हैं, और ये समझ में नहीं आ रही हो तो ऐसा देख लो कैसे, इसे सॉल्व करना पड़ेगा फिर आपके लिए, क्या, देखो या तो या डायरेक्ट काट दो, और डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो देखो आपको बच्चों वाला तरीका बता दे रहा हूँ, कैसे देखो, इधर तो हमने लिख दिया 4n प्लस 12
और बराबर इधर 4 कॉमन ले लें, n+12, ठीक है, और बटे 4। देखो 4 से 4 एकम, 4 एकम, अब काट दिया, ठीक है, और +30, ऐसा समझ लो। अब इधर देखो यहाँ तो सब कुछ एक रह गया, n+12+30 रह गया, तो n इधर एक ले आओ माइनस की, 4n में से एक n गया, कितना बचा 3n, बराबर इधर 30 और 12 42, और ये भी 12 जाएंगे, 42 में से 12 गया 30, 3 एकम 3 ढाई, तो n बराबर कितना हो गया 10। तो सबसे छोटी संख्या n है, उसका मान कितना आ गया है, ये तो गलत हो गई ना, 10 कैसा आ जाएगा, वरना हमारा सवाल गलत हो गया, सवाल गलत हो गया, कहीं गलत कर दिया हमने, देखना ध्यान से देखना। n+12+30 यही तो बच गया, 4 में 3n, और क्या हो गया, संख्याओं के औसत से 30 अधिक है, संख्याओं के औसत 30, हाँ 3n, और ये 30 और 12 42, 42 में तो आ गया 30, 3n, 4 एकम n। एक मिनट ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या गलती हो रही है हमसे, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम, देखना, देखो यार देखो, हाँ 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 देखो, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी हमने, क्या मिस्टेक कर दी भाई साहब, जब यहाँ से कॉमन निकाला है तो यहाँ पे 3 ही तो रह जाएगा, 4+3, कैसे, 4 जब कॉमन निकाली, n+4 3 रह गया। तो अब इसे ऐसे मत समझो, इसे देखो ऐसे कर लो, वरना इस चीज को ऐसा समझो, जब प्लस में होती है तो दोनों संख्याओं को काटती है नीचे वाली, 4 एकम और 4 तिया, ठीक है, वरना ऐसा समझ लो, कॉमन लेके काट दो, ठीक है। तो एक n+3+30 रह गया, कोई दिक्कत नहीं, अब n इधर ले आओ माइनस में, 4n में से एक n गया, कितना बचा 3n, और बराबर इधर 12 माइनस क्यों जाएंगे, 3 और 30 कितना होगा 30 और 3 33, 33 में से 12 इधर निकल जाएंगे, 33 में से 12 गया, कितना बचा 33 में से 12 निकल जाएंगे, कितना रह गया ये 30, और 3 33, 33 में से ये 12 निकल जाएंगे। अब भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, अब भी कुछ गड़बड़ है, भाई साहब दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्या करें, कहीं गड़बड़ हो रहा है, चलो छोड़ो, थोड़ा नहीं देखो, कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है गड़बड़। 4n में से एक n हमने घटा दिया 3n, और इधर 30 है और ये 3, कितना हो गया 33, 33 में से इधर 12 पहुंचा दो माइनस में से, 33, 33 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचा 21, हाँ अब ठीक है, अब 21, अब 3 एकम 3, 3 बस नॉर्मल सी चीज थी, 3 सत्ते 21, तो n बराबर 7, ठीक है। आगे अगला देखो, क्या कह रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 525 है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं के अगले समूह का योग, बस देखो पुरानी वाली चीज आ गई, 5 का योग है, कितना योग दे रखा है, ये तो इनका एवरेज निकाल दो, एवरेज एवरेज इक्वल टू कितना हो गया 525, इनका योग है, और बटे कितनी संख्या है 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 5 25, तो 105। भाई साहब एक बात बताना, मैंने क्या बोला, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना 105, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज बताना, लिख के समझा दूं ना, लिख के ही समझा देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, मैंने कहा देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना 525, 1 2 3 4 5, 5 है ये संख्या, इनका और एवरेज कितना आ गया 105, ठीक है, ये एवरेज हो गया। और मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगली 5 का पूछे, 1 2 3 4 5, अगली 5 का एवरेज पूछे, तो मैंने क्या बोलता, 5 का दूना जोड़ दो 10, तो कितना हो गया एवरेज 115 है, समझे, पीछे पीछे सवाल कराया है, तो कितना हो गया एवरेज 105 प्लस 10, ये 5 का दूना कर देते हैं, तो 105 10 115, अब 5 संख्याओं का एवरेज 115 है, तो उनका सम कितना होगा 115 गुणा 5, तो 55 25 के 5 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, 575 आंसर, ठीक है। आपके ऐसे समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 105, कौन सी संख्या है विषम, विषम है तो अगली 107 और अगली 109, ठीक है, ध्यान सुनना, फिर अगली 103, पिछली 101, 5 के बाद हो गया। तो इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने बोला 5 विषम अगले समूह, अगला समूह कौन सा होगा 109 के बाद 111, 113, 115, 117, 119, इन सबको जोड़ के देख लो कितना आ जाएगा, 1 3 4 5 9 7 16 और 9, 25 के 5 हासिल 2, 1 2 3 4 5 और 2 7, हासिल कुछ भी नहीं, 1 2 3 4 5, या देखो ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर ऐसे,
ठीक है, तरीके दोनों आपको पता है, सवाल आपको करना है। ठीक है, 575। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। पहली 10 संख्याओं को छोड़ने और अगली 10 संख्याओं को मिलाकर औसत m में बदल जाता है। क्या मतलब, n है, अच्छा, m में बदल जाता है। यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 600 हो तो m m का और n का, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, कहने का मतलब m में से n घटाया है स्क्वायर तो 600 आया, तो m बड़ा होना चाहिए। तो बाई ऑप्शन देखो, 15 है, 25 तो 15 है, तो कहना m और n का मान, तो m 15 है, 25 m तो छोटा है, तो ये तो होगा नहीं। 35 और 45 ये हो सकता है, 20 ये छोटा, ये पहले वाला m होगा, बाद वाला n, तो m तो यहाँ पे छोटा है 30 से, तो ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे 35 और 25 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि 35 छोटा है 25 बड़ा है, ये भी नहीं, तो ये वाला आंसर होगा। बाई ऑप्शन लगा के टिक लगा दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर, आगे बढ़ना, आप चेक करके देख लो, देखो 35 का स्क्वायर कर लो, चेक करके देखो, माइनस 25 का स्क्वायर कर लो, तो 35 पचम 25 और 5, 35 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बोला अगर लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर 25, और जो पहली वाली संख्या है उसकी संख्या अगली संख्या से 3 की गुणा, 4 से 3 चौक 12, 1225 माइनस 25, 25 का 625, तो 1225 में से 625 घटाओगे कितना आ गया, 600। आ गया हमारा सवाल, मैच खा गया, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब आप बोलोगे हमें बेसिक से जाना है, इसे इसे समझाओ भाई कैसे हो गया, ये तो ऑप्शन से हो गया, अगर सभी ऑप्शन बड़े आ गए तो कैसे करोगे, तो देखो तरीका देखो इसका क्या होगा। अब ये ध्यान से देख लो बस थोड़ा सा सवाल है, ये सवाल कराना है, बस ध्यान से देख लो इसे कैसे कैसे देखना है। देखो इन्होंने बोला 35 क्रमागत, अगर क्रमागत छोटे संख्या से लोगो, अगर 3 क्रमागत, हम यहाँ पे सम तो नहीं बोला है, हाँ कोई बात, 3 क्रमागत है, 3 4 5, ठीक है, इनका औसत कितना है, 4 है, ध्यान सुनना। अब ये बोले पहले की एक हटा दो अगली एक जोड़ दो, तो औसत कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। कैसे हो गया, इन्होंने ये बोला 3, देखो यहाँ पे ये समझो 3 संख्याएं हैं, ध्यान से सुनना, इसमें भी एक मैटर है, 3 संख्याएं, इनका औसत कितना हो गया, 4 हो गया, आपको पता है। अब इन्होंने बोला जो 3 4 5 है उसमें पहले की संख्या हटा दो, 4 हटा, पहले की हटा दो अगली जोड़ दो, तो औसत कितना हो जाएगा, तब औसत 5 हो जाएगा। 5 हो गया, कहने का मतलब पहले 4 था, पहली एक हटाई और अगली जोड़ी, तो अगली जब जोड़ रहे हैं तो पहली हटा रहे हैं तो एक बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 3 4 5 6 और 7, ये संख्याओं में कितना है, औसत 5 है। अब ये बोल रहे हैं पहले की 2 हटा दो आगे की 2 जोड़ दो, तो पहले की तो 3 और 4 हटा दो, 5 6 और 7 रह गई, आगे की जोड़ जोड़ दो 8 और 9, पहले की 3 हटा दी और आगे की 3 2 बढ़ा दी हमने, तो औसत कितना हो गया, 7 हो गया। कहने का मतलब पहले 5 था अब 7 हो गया, तो हटाई पीछे की आगे की बढ़ा दी, तो 2 ही औसत बढ़ गया। तो ऐसे ही समझ लो, जितनी संख्या आगे से हटाएंगे उतनी आगे जोड़ेंगे उतना ही औसत बढ़ जाता है। अब देखो क्या होगा, उन्होंने बोला 35 का औसत कितना n है, तो कहना है पहली 10 संख्याओं को छोड़ने और अगली 10 संख्याओं को मिलाकर, पहली 10 संख्या छोड़ दी और अगली 10 संख्या इन्होंने बढ़ा ली, ठीक है, तो कह रहा है तो औसत m में बदल जाता है। तो पहले कोई n औसत है, उससे पहले यहाँ पे कुछ संख्या है, पहले एक संख्या है, तो n से इन्होंने जो पहले वाली संख्या थी घटा दी, आगे की बढ़ा ली, आगे की और बढ़ा ली, तो औसत कह रहा है, तो औसत कितने में बदल जाता है, m में बदल जाता है। तो m बराबर कितना हो गया, तो m जो है, तो m औसत m हो गया, लेकिन हमारे हिसाब से कितना होगा, n तो पहले था उसमें 10 जोड़ देंगे, क्यों, पीछे की 10 हटा ली आगे की 10 बढ़ा दी, तो m बराबर n प्लस 10, नया नया औसत n प्लस 10 ही तो होगा। तो इन्होंने उसको दे दिया है 10 संख्याओं को मिलाकर औसत m में बदल जाता है, मतलब m है, हमारे हिसाब से n प्लस 10 होगा, तो m और इधर n माइनस में ले आओ तो बराबर 10। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। और एक चीज इन्होंने दे रखी है क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर कितनी दे रखी है, इन्होंने दे रखी है 600। तो एक बार ना, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एम प्लस एन और इंटू एम माइनस एन बराबर 600। ठीक है, तो देखना m प्लस एन की, m माइनस एन की वैल्यू दे रखी है 10, तो m प्लस एन इंटू 10 इंटू 10 बराबर 600। देखना एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो m प्लस एन बराबर 600। लेकिन एक मिनट सुनना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं m प्लस एन है, तो m बराबर कितना, n प्लस 10 है, तो m की जगह n प्लस 10 लिख सकते हैं, n प्लस 10 और प्लस n है ये, तो बराबर 60।
तो 10 माइनस में कट जाएगा, ये n और n 2n हो जाएगा, बराबर 10 माइनस में तो 50। तो n बराबर कितना हो गया, 2 एकम 2 और 2 से 25। तो n बराबर कितना हो गया, 25। ठीक है, n बराबर 25, तो m बराबर कितना हो गया, n प्लस 10 है, n प्लस 10। तो 25 प्लस 10, 25 प्लस 10 और 35। ठीक है, एक आंसर, ये एक आंसर, m बराबर 35, b बराबर 25। ऑप्शन पे जाओ तो वैसे चले जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट सवाल करा रहा है आपके लिए, ठीक है, लास्ट सवाल करा रहा है। कह रहा है 7 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत अब इसमें सम आ गई, अब इसमें सम आ गई। सम वाले में देख लो क्या करना है, बस बेसिक्स चीज है। देखो नॉर्मल संख्याएं थी तो एक जोड़ना पड़ रहा था, सम में कितने का गैप है, 2 का, तो उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, बस यही देख लो। कैसा है, 7 लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज n है, n है, 1 2 3 इधर होंगी, 1 2 3 इधर होंगी, साथ में है, तो औसत n है। तो कह रहा है पहले की 2 संख्या छोड़ दो, ये वाली 2 संख्या छोड़ दो, आगे की 2 और बढ़ा लो, ये वाली ऐड कर लो। ठीक है, तो हम कितनी संख्या बढ़ गई, अगर केवल प्राकृतिक संख्याएं होती तो 2 जोड़ देते, अगला औसत n प्लस 2 कर देते, लेकिन यहाँ गैप कितने का होता है, 2 का होता है, तो इसमें कितना, 2 का दूना 4, 2 संख्याओं में गैप 2 का होता है, तो n प्लस 4। पीछे बहुत सवाल कराते हुए आ रहे हैं, तो ये ऐसे ही समझ लीजिए n प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, n प्लस 4 हो जाएगा अगला औसत, लेकिन इन्होंने क्या बोला, अगला औसत m में बदल जाता है, तो m बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, n प्लस 4। ठीक है, ये समझ लो। अगला इन्होंने दे रखा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ से एक चीज और निकालो, एम बराबर एन प्लस 4 हो गया हमारा, अगला औसत एम है, तो हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा, एन प्लस 4, अगला औसत एन प्लस 4। ठीक है, अब वरना आप चाहो तो करके देख लेना, जैसे 2 और 4 और 6 है, तो इसमें औसत कितना हो गया, 4 हो गया, एग्जाम्पल समझो। तो हम बोले आगे की 2 संख्या हटा दो, पीछे की बढ़ा दो, तो 6 और 8 और 10, तब औसत कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसमें क्या बोला, पहले की 2 हटाई है, आगे की 2 बढ़ाई है, तो कितनी बढ़ी है, 2, लेकिन औसत कितना बढ़ गया, पहले 4 था, अब वो 8 हो गया, दूना हो गया ना, तो 2 बढ़ी है, तो 2 का दूना। ऐसे ही यहाँ पे कर दिया हमने, चार उतना जोड़ दो इसमें, तो ऐसे 2 2 हटी है, तो 2 का दूना 4 जोड़ दिया, तो m बराबर n प्लस 4। तो अगर यहाँ से m माइनस n निकालेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ से समझो, इन्होंने एक चीज दे रखी है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 160। तो भाई एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या, एम प्लस एन, और दूसरा एम माइनस एन बराबर 160। तो एम प्लस एन, एम की जगह लिख सकते हैं, एन का मान एम बराबर कितना, एन प्लस 4, एम की जगह एन प्लस 4 लिख सकते हैं, और एक एन तो ये है ही। और ये देखो एम माइनस एन का फॉर्मूला पता है, एम माइनस एन की वैल्यू कितनी है, 4, तो गुणा 4 बराबर 160। देखो गुणा में तो 4 एकम 4 और 4 चौक 40, 4 चौक 16, 1 0। तो एन और एन कितने हो गए, 2n बराबर, ये प्लस के 4 है, इधर जाके माइनस के, 40 में से 4 गया 36, 2 एकम 2 और 2 नेम 18, 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, कितना हो गया, n बराबर 18। जब n बराबर 18 आ गया तो m बराबर क्या है, यहाँ पे m बराबर लिख लो, n प्लस 4 ही तो है, n प्लस 4, तो बराबर n की जगह 18 प्लस 4, तो बराबर 18 4 22, आंसर हो गया। अगर इस सवाल को ऐसे कर लेते, 22 22 और 18, ठीक है, n का मान 18 22, अगर ऐसा ना चाहो तो ऐसे देख लो, हमें पता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर कितना, 160, एम बड़ा है एन छोटा है, तो पहले वाला एम बाद वाला एन, एन और एन, तो यहाँ 22 ये बड़ा है, तो ये हो सकता है आंसर। 35 45 ये होगा नहीं, क्योंकि 35 छोटा है 45 से, 20 और 30 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 20 छोटा, 35 25 होगा नहीं, क्योंकि 35 25 का पीछे वाले सवाल में हमने करके देखा था, 600 आया था अंतर। इसे करके देख लेते हैं, इसका करके देख लो, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर वो माइनस 18 का स्क्वायर, बाई ऑप्शन देख लो कैसे, बाई ऑप्शन देखो, 22 स्क्वायर, ऑप्शन पे जाके देख लो, ये सवाल ऑप्शन से भी हो जाएगा, जो चीज दे रखी है इन्होंने, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर करके देख लो। देखो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 300, अरे 300, 324। ठीक है, तो कर लो, 4 में से 4 गया 0, 8 में 2 गया 6 और 4 में 3 गया 160 आ गया, तो हमारा ऑप्शन ये ठीक हो गया। तो आप जैसा चाहो वैसे करो, ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब कल मिलेंगे हम नई क्लास में। ठीक है, इसमें थोड़े से सवाल और रह गए, क्रिकेट वगैरह वाले, अभी क्रिकेट मैच वगैरह के बारे में नहीं बताया, वो भी सवाल करा देंगे।
फिर आपकी ये एवरेज पूरी करा देंगे, ठीक है। लेकिन अच्छे से आपके समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। प्रैक्टिस करना है घर पे जाके, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।